सुंदर दीप घी भरकर करूं आज तैयार, ज्ञान उजाला मां करो मिटो मोह अंधकार। चंद्र सूर्य की रोशनी चमके चमन अखंड, सब में व्यापक तेज है ज्वाला का प्रचंड। ए ज्वाला जगजननी तेज मेरी रक्षा करो हमेशा, दूर करो मां अंबिके मेरे सभी कलेशा। श्रद्धा और विश्वास से तेरी जोत जगाऊं, तेरा ही आसरा तेरे ही गुण गाऊं। भगवान से कनेक्ट करो, वो आपको बस उसको इतना कहना है, अगर मैं सही हूं तो मुझे संकेत दो, संकेत दे देंगे। लाइट चली जाएगी, लाइट आ जाएगी, लाइट बलबल करने लगेगी। याद रखो, माँ अपने सपनों में आती है, वो चिट्ठियां पाती है। कोई दोस्त सुबह उठकर कॉल कर देगा, यार चल आज मंदिर चलते हैं। देखा, दिस इज कॉल संकेत। अरे वाह। लाइट जाना, बोलना, हर चीज में वो संकेत देती है कि दैट हाँ ऐसा होता है। जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इससे कोई मतलब नहीं। आपकी कोई भी एक इच्छा माता रानी इस नवरात्रे में जरूर जरूर पूरी करेगी। हृदय से बस जयकारा है शेरा वालिदा बोल दीजिए, जय माता दी। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक बार फिर से मेरे साथ जो गेस्ट है, मैं उनका इंट्रोडक्शन बिल्कुल नहीं देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है टाइम वेस्ट हो जाता है उनका इंट्रोडक्शन देने में, क्योंकि उनके साथ करने को बातें इतनी सारी होती हैं और समय बहुत कम होता है। मेरे साथ है मेरी फेवरेट, जिसको कहते हैं ना आजकल हैशटैग पसंदीदा औरत, तो मेरी पसंदीदा राखी जी, डॉक्टर वाई राखी, और आपकी सबकी चहेती वाई राखी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तुम भी मेरी बहुत फेवरेट हो और बहुत पसंदीदा हो, जिसे कहते हैं लेडी लव, यू आर माय लेडी लव। वो आजकल चला हुआ है हैशटैग पसंदीदा औरत, तो मैं तो मतलब खुश हो जाती हूँ जब आप आते हो। और लेकिन इतने दिनों बाद मिलना हुआ है, आप भी थोड़ा बिजी थे, कुछ चीज़ें भी हो गई, लेकिन आप आए, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने बुलाया इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है तमन्ना आपसे मिलकर हमेशा। एंड आई लव टू योर नेम। मेरे को मतलब जब हम साथ में थे, जी से जब से तुमसे कह रही हूँ, तुम्हारा नाम ही यूनिक रखा है घर वालों ने। चलो आज मेरे घर वाले खुश हो जाएंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, उनको आप बहुत मानती हैं, माता रानी, और हमेशा आपसे कॉल पे अगर बात होती है तो आपकी शुरुआत इसी से होती है, जय माता दी। तो आज सिद्ध पीठ पर ही बात करेंगे जी। आखिरकार सिद्ध पीठ होते क्या हैं? जी देखो, जयकारा है शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। मैं उनसे प्यार नहीं करती, मेरे रोम रोम में बसी हैं, क्योंकि तुम पास बैठी हो तो तुम देख सकती हो। उनका नाम लेते ही मेरे रोंगटे खड़े होने लगते हैं। मेरी हर सांस में वो हैं, सांसों की माला पे सिमरू में माँ का नाम। देखो, सिद्ध पीठ क्या होते हैं तमन्ना? जिन मंदिरों में या तो भगवान स्वयं प्रकट हुए हों, या किसी साधु संत ने वहां सिद्धि प्राप्त की हो, या वहां पर बैठकर तपस्या की हो, उसे सिद्ध पीठ कहते हैं। और वहां जाने से आपकी हर इच्छा पूर्ण होती है। लेकिन वहां आप खुद चले जाओ, ऐसी किसी की बिसात नहीं, और शब्द में कहूं तो औकात नहीं। उसका बुलावा आएगा तभी आप वहां जाएंगे। उसके बुलावे के बिना आपके इरादे बार बार बनते हैं और बन बन के टूट जाते हैं। लेकिन वहां वही जाते हैं जिन्हें वह स्वयं बुलाते हैं। तो क्या ये जैसा आपने कहा कि सिद्ध पीठ वो होते हैं जहाँ पर किसी ने सिद्धि प्राप्त की हो, है ना, या देवी देवता, या स्वयं देवी देवता प्रकट हुए हों। बिल्कुल। और भारत को वैसे भी देवभूमि कहा जाता है। तो क्या वहाँ पर मन्नत मांगने से या फिर उसका ज्यादा प्रभाव होता है बाकी अगर मंदिरों में हम जाते हैं? बाकी मंदिरों को अगर सिद्ध पीठ से आप कंपेयर करती हैं तमन्ना, तो मैं आपको पहली बात तो ये बोलूंगी कि सिद्ध पीठ से मन्नत मांगने के लिए वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। अपने घर में बैठकर ही हाथ जोड़कर उनको अगर ये बोल दें कि ये प्रभु अपनी दया कृपा हम पर दिखाएं, हमारी इच्छा पूर्ण कर दें, हम आएंगे, मैं बच्चों को लेकर आऊंगी, तो ये आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। लेकिन एक सिद्ध पीठ में और एक आम मंदिर में जो सामाजिक तौर पर बना है, उसमें बहुत फर्क होता है। सिद्ध पीठ के कुछ डिसिप्लिन्स होते हैं, कुछ डेज होते हैं, वहां पर कुछ तपस्याएं की जाती हैं, वहां पूजा आराधना अर्चना के अलग तरीके होते हैं। और सामाजिक तौर पर जो मंदिर होता है उसमें समस्त देवी देवता होते हैं जो घर के आसपास होता है, और उसमें कुछ रूल्स फॉलो किए जा सकते हैं और कुछ नहीं किए जाते। मंदिर वो भी पूजा के समान है, सर झुकाने के समान है, लेकिन सिद्ध पीठ और आम मंदिर में बहुत फर्क होता है। आम मंदिर में किसी का मन हुआ, जी मेरे पिताजी नहीं रहे, ये जमीन पे मैं मंदिर बना रहा हूँ, तो लोग मंदिर बना देते हैं। जी ये सोसाइटी बनी है, अब सोसाइटी में लोग कहाँ जाएंगे, जी चलो मंदिर बना देता हूँ, तो ना ये एक हल्का सा हवन किया, आपने शिलान्यास रखा और बन गया मंदिर। लेकिन जो सिद्ध पीठ होते हैं ना, कई तो स्वभू होते हैं, खुद बने हुए होते हैं, और वहां पर कई बड़े चमत्कार लोगों ने देखे होते हैं। कई ऐसे ऐसे चमत्कारों की कहानियां वहां की होती हैं, और वो पूरी दुनिया के अंदर फेमस होते हैं और कई साल पुराने होते हैं, आज एक दो साल में बने नहीं होते। ये सबसे बड़ा फर्क होता है। तो क्या शक्तिपीठ और सिद्धपीठ एक ही है? शक्तिपीठ जहाँ शक्ति यानी देवी की पूजा हो, और सिद्धपीठ पुरुष का भी हो सकता है। अगर मैं भारत की बात करूं, भारत में इतने सारे सिद्धपीठ हैं, शक्तिपीठ हैं, सबसे ज़्यादा महत्व किसका माना जाता है?
देखिए हर शक्तिपीठ जो होगा उसका महत्व होगा, लेकिन आप किसके साथ रमे हुए हैं? अब हम अगर त्रिशला जी की बात करें तो आपने उन्हें कामाख्या जाते हुए देखा होगा। उनके लिए इस पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो सिद्धपीठ है वो कामाख्या ही है। उन्होंने अपने जीवन में जो भी कुछ पाया कामाख्या धाम से ही पाया, तो वो कहेंगे मेरे लिए कामाख्या है। लेकिन वहीं आप किसी बंगाली से बात करें और आप कहें काली माँ का, तो काली घाट कलकत्ता, मुझे तो वहीं से सब कुछ मिला है। अगर आप मुझसे बात करें तो मैं कहूंगी वैष्णो देवी, मुझे तो वहीं से सब कुछ मिला है। तो ये कहना कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है तो अतिशयोक्ति होगी, लेकिन कौन किसके साथ रमा है और ये भी आपके कर्माज हैं। ऐसा क्यों है कि कोई शिव का भक्त है, कोई माँ का भक्त है, कोई साईं बाबा का भक्त है, कोई कृष्ण का भक्त है, कोई हर महीने वृंदावन जाता है, कोई हर महीने वैष्णो देवी जाता है, कोई हर महीने भंडारा करता है, सब अलग अलग क्यों है? तो ये भी हमारे कार्मिक कर्माज है कि भगवान ने किसको कौन सी भक्ति दी है। सबको सबकी भक्ति नहीं मिलती। तो ये कहना कौन सा बड़ा है, सब बड़े हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया, लेकिन आपका किसके साथ मिलाप है, किस जगह पर जब आपको एनर्जीज महसूस होती हैं, वो शक्ति आप कनेक्ट कर पाते हो। इस दुनिया में हजारों लड़कियां, तुम भी लड़की हो, मैं भी लड़की हूं, लेकिन एक पर्टिकुलर व्यक्ति से तुम्हारा विवाह हुआ, एक पर्टिकुलर व्यक्ति से मेरा विवाह हुआ, जिससे मेरा हुआ उससे तुम्हारा क्यों नहीं हुआ, जिससे तुम्हारा हुआ उससे मेरा क्यों नहीं हुआ? कार्मिक कर्मास, वो तुम्हारे कर्मों में था, ये मेरे कर्मों में था। तो उसी तरह से मंदिर कौन से कर्मों में तुम्हारे जाना है सब लिखा हुआ है। तुम्हें उस मंदिर में तुम्हारा प्रारब्ध उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो तुम वहीं जाओगे। अच्छा, ये तो मैंने देखा है कि आपको हर जगह जाके वो एनर्जी फील नहीं होती है। मैं कभी-कभी ये चीज़ बोलते कतराती भी हूँ। मैं वृंदावन कई बार गई हूँ, वृंदावन जाके मतलब आई हूँ, तो मेरे काम भी बने हैं। लेकिन अगर आप कनेक्टिविटी की बात करो तो कई बार मुझे ये बोलते हुए थोड़ा गुरेज़ भी होता है कि लोग क्या सोचेंगे या फिर भगवान पता नहीं माफ़ करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, वो कनेक्शन मुझे फ़ील नहीं होता है। अगर मैं बनारस चली जाऊँ, वहाँ ज़्यादा होता है। मतलब शिव जी के सामने ज़्यादा होता है। वैष्णो देवी में भी मन लग जाता है। तो क्या कैसे, मतलब कैसे ये ऊर्जा महसूस होती है? ये तो आपका अपना पर्सनल, देखो आपका जो आप लोग मुझसे पूछते हैं ना बिना कुंडली दिखाए, आप हमें बता सकती हैं कि हमारे लिए कौन से गॉड अच्छे हैं, हमारा प्रारब्ध किस भगवान के साथ जुड़ा है। आप हमें बता सकते हैं हमारे ईस्ट कौन है बिना कुंडली देखे। तो मैं आज आपको बता देती हूँ तमन्ना, आपके पॉडकास्ट में जिस भी भगवान को देखकर, जैसे तुम माता रानी बोलो मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मैं माँ का भजन सुनूंगी आंखों से आंसू आने लगेंगे, मैं उनकी बात सुनूंगी तो मेरा उसका कनेक्शन है। ये हमारा कार्मिक अकाउंट है जो दोनों एक दूसरे के, उसकी भक्ति उसने मुझे दी है। आपका महादेव के साथ जुड़ा है तो आपका चंद्रमा आपको महादेव की तरफ लेकर जाता है। अच्छा, जो वृंदावन जाता है उसका शुक्र उनसे जुड़ा है, क्योंकि वो बहुत रोमांटिक थे, बहुत नटखट थे। और देखो कृष्ण के भी कई रूप हैं, एक उन्हें राधा के साथ पूजा जाता है, उन्हें वृंदावन के रूप में पूजा जाता है, एक उन्हें लड्डू गोपाल और बच्चे के रूप में हम माई बन जाते हैं उनकी, है ना। तो उनके तो छलिया है, कई रूप है उनके। तो इसी तरह से जिस भगवान का नाम लेकर, जिसका भजन सुनकर, या तुम्हें पता चले कि शाम भजन हो रहे हैं और फिर दुनिया का कोई भी काम हो, तुम कहो नहीं मुझे तो राखी जी ने शाम भजन में बुलाया, मैं जरूर जाऊंगी। जैसे मुझे अगर मेरा दुश्मन भी ये कहते ना माता की चौकी है उसके घर में और मुझे पता चल जाए मुझे बुलाया, भैया मेरी दुश्मनी तुझसे बाद में, मैं पहले चौकी पे जरूर आऊंगी, मुझसे छोड़ा ही नहीं जाता। ये इतनी हिम्मत और जरूरत हो गई मेरी, मुझे माँ ने इन्विटेशन भेजा और मैं नहीं जा रही चौकी में, तो मैं जरूर जाऊंगी। तो ये कनेक्टिविटी हर इंसान फील करता है। अब जैसे आपको जहां जाकर अच्छा लगता है, एग्जैक्टली बेटा आपको वहीं जाना चाहिए, क्योंकि मोक्ष वहीं मिलेगा, प्यार वहीं मिलेगा, और सबसे बड़ी बात जो हम सब ढूंढ रहे हैं आजकल, शांति, वो वहीं मिलेगी। अच्छा, नवरात्रि के दौरान अगर बात करूं इन शक्तिपीठों की, तो क्या उसकी ऊर्जा अलग हो जाती है और ज़्यादा एक्टिव हो जाती है? अरे तुम नवरात्रि में शक्तिपीठों की बात पर क्यों जा रही हो? अपने घर में ही देख लो ना, क्या ऊर्जा होती है। आपके घर के बगल के घर में, ऊपर के घर में, दाएं के घर में, बाएं के घर में, हर घर में माँ के शंख बज रहे हैं, माँ की अखंड जोत जल रही है, कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं औरतें सज संवर कर जा रही हैं, मंदिरों के बाहर कीर्तन हो रहा है। हर एक घर के मंदिर में, हर एक जगह पर वो शक्ति महसूस होती है कि जो आपको बता नहीं सकती मैं। और अगर आप शक्तिपीठ की कहें तो मैं आपसे कहूंगी कि ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा एनर्जी इस वक्त कामाख्या में, काली घाट में, वैष्णो देवी में, हाँ इन शक्तिपीठों में इस वक्त ज्यादा शक्ति होगी। तो इस दौरान अगर कोई जाता है और कोई भी मन्नत मांगता है तो पूर्ण होगी? जा ही नहीं सकता, हाँ, जब तक उसका बुलावा आए जा ही नहीं सकता। मेरा त्रिशला जी के साथ कामाख्या जाने का 4 बार प्रोग्राम बना, मैं यहाँ रह गई, वो चली गई। मेरे होते होते मैंने उनको एक ही महीने में 3 बार जाते देखा। तो जब तक उसका बुलावा नहीं आए कोई जा नहीं सकता। अर्जी आप लगा सकते हो, अर्जियां वो सबकी सुनेगा, लेकिन वो किसको बुलाएगी ये उसके ऊपर है। हाँ, मैं तो एक बात कहूंगी कि देखो कभी भी आपने मुझे देखा होगा मैं जय माता दी करती हूँ, पर मैं बहुत ज्यादा वैष्णो देवी आपको जाते कभी नहीं दिखती। हाँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है तमन्ना, और मैंने महसूस किया है, ये तो जो माँ के भक्त है वो जानेंगे, मैं जब सर झुकाती हूँ तो मैं यहाँ महसूस करती हूँ उसे।
तो मैं वो पहाड़ पर जाकर उसे देखना क्यों चाहूँ? मैं उतने पैसे का भंडारा करना पसंद करती हूँ कि चलो, माँ को सबसे ज़्यादा पसंद है भूखों को खाना खिलाना। आप याद रखो, वो हमेशा उनकी जो कहानी शुरू होती है वो भंडारे से ही शुरू होती है कि भैरव बाबा आए, भंडारे में बैठे और बोले हमें तो मांस मदिरा खाना है। तो मुझे लगता है उतने पैसे मैं वैष्णो देवी में जाके लगाऊंगी, मैं भंडारा कर दूं और किसी ना किसी रूप में, मुझे नहीं पता लोगों के साथ होता है नहीं होता, जब मैं खिचड़ी, चावल, छोले, राजमा, कोई भी चीज़ बांटने लगती हूँ ना, एक बूढ़ी औरत आती है, मेरे घर वाले जानते हैं, वो मेरे सर पर हाथ रखती है और ऐसे करती है और चली जाती है। हर बार वो अलग होती है और हर बार वो अलग होती है। मुझे लगता है वो आके मेरे से मिलकर खुद जा रही है, मुझे भंडारा करने की क्या जरूरत है। और आप मेरी बात को यकीन मानो तमन्ना, कर कर देखो, जब लोगों को पेट भरकर हम भोजन कराते हैं ना, उनके चेहरे पर जो सुकून होता है ना, वो शांति तुम्हें दुनिया में कहीं मिल नहीं सकती। दिस वैसे इज द बेस्ट। ये जो बात आप कह रहे हो ना कि आप नहीं जाती, मैं आपको बताऊं जो वहाँ रहते भी है ना कटरा में, वो भी नहीं जाते हैं। मेरे तो ननिहाल वहीं है कटरा में, तो मेरी भाभी बोलती है, कह रही कि लोग इतनी दूर दूर से आते हैं, हम तो यहीं बाजार में रहते हैं, बाणगंगा के पास ही घर है, तो हम लोग नहीं जा पाते हैं। तो वो आपका ही जिक्र कर रही थी, तो कह रहे वैसे राखी जी बोलती हैं कि वहाँ पर अगर लगातार जाएँ तो अपना घर बन जाता है। तो वो ऐसा है कि आपसे आज पूछ लेती हूँ अपने पॉडकास्ट। आप अगर ना भी जाओ तो भी आपका घर बन जाता है। अब आपके व्यूअर्स देख रहे हैं तो आप अपने व्यूअर्स को सिर्फ मेरे कहने पर इतना कहो, मिट्टी का घर या चांदी का घर खरीद कर अपने घर के आसपास मंदिर में रख कर आए और कहें माँ, मैं अगले नवरात्रे में ना, ए माँ मुझको ऐसा घर दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, जो जगह दिन रैन तुम्हारी, तू मंदिर के अंदर हो, आपका घर बन जाएगा। और जब घर बने तो गृह प्रवेश बाद में करना, पहले उसे वैष्णो देवी जाकर लेके आना। क्या अलग महसूस होता है? जैसे आपने कनेक्शन की बात की, क्या उसका असर भी आपको तुरंत दिखाई देने लग पड़ता है? आपके मंदिर में बैठिए आप, माँ के सामने बैठिए आप, और जब दुनिया तमन्ना मेरा बच्चा, नवरात्रि कहते हैं गुड़िया, नवरात्रि मतलब रात की पूजा। मैं आज आपके पॉडकास्ट में कहती हूँ रात को 12 बजे के बाद माँ की पूजा करो, 12 बजे से माँ की पूजा सुबह 4 बजे तक करो। अपने इस मंदिर में नहा धोकर लाल रंग के कपड़े, लाल आसन पर बैठकर घी की जोत जलाओ, सुंदर दीप घी भरकर करूँ आज तैयार, ज्ञान उजाला माँ करो, मेटो मोह अंधकार, चंद्र सूर्य की रोशनी चमके चमन अखंड, सब में व्यापक तेज है ज्वाला का प्रचंड, ए ज्वाला जगजननी मेरी रक्षा करो, हमेशा दूर करो माँ अंबिके मेरे सभी कलेशा, श्रद्धा और विश्वास से तेरी जोत जगाऊं, तेरा ही आसरा, तेरे ही गुण गाऊं। ऐसे जोत जलाइए माँ के सामने, जो चाहिए, जो कनेक्टिविटी चाहिए वहीं मिलेगी। आप ना मुझसे ये पूछो, क्या माँ नवरात्रों में हमारे पास होती है, इसका संकेत है। मैंने YouTube पर लोगों को बोला आप ये करो, और प्लीज तमन्ना वो रील जाकर देखो, लोगों ने कमेंट करा कि हाँ आप माँ से कहो, माँ मैं तेरी पूजा कर रही हूँ, मैं तेरे लिए ये पायल खरीद कर लाई हूँ। मैं नहीं कहती वो चांदी की पायल हो, अब ये मैंने पहने हुए नकली हैं पर घुंघरू है ना इसमें, आप नकली लाओ, आप असली लाओ, सोने की लाओ, जितने आपके पास पैसे हैं माँ के लिए पायल लाओ, और माँ को मंदिर में जाके पायल दे दो और कहो माँ आज मुझे ना अपनी पायल की घुंघरू सुना देना। अरे रात को आपको घुंघरू की आवाज आएगी, वो आपको दर्शन दे जाएगी। आप माँ से कहो माँ अगर मैं सही भक्ति कर रहा हूँ और मैं सही पाथ पर हूँ और तुझे मेरी भक्ति दिखाई दे रही है, मिल रही है, मैं कनेक्ट कर पा रही है तू मेरे से, तो मुझे कोई संकेत दे। एक तितली उड़कर आएगी आपके घर में और चली जाएगी। आपको अपने घर में से गुलाब के फूलों की खुशबू आने लगेगी, आपको अपने घर में से गुलाल की खुशबू, ऐसा लगेगा लुबान जल रहा है। अब बताओ रात के 12 बजे कौन लुबान जलाएगा? घंटी सुनाई देगी, आपके घर की घंटी बजा के चला जाएगा कोई 12 बजे। और करो, मेरी बात पर यकीन ना हो, ये कलयुग है, करो, भगवान से कनेक्ट करो। वो आपको बस उसको इतना कहना है अगर मैं सही हूं तो मुझे संकेत दो, संकेत दे देंगे। लाइट चली जाएगी, लाइट आ जाएगी, लाइट बलबल करने लगेगी, फोन बज जाएगा और किसी आंटी का फोन आ जाएगा, फोन उठा दी, बोलेंगे जय माता दी बेटा तूने याद किया। ऐसा होता है और लाखों लोग करते हैं, मैं अकेली नहीं कर रही। और प्लीज आप कमेंट करके बता, लोगों ने महसूस किया है ईश्वर को अलग अलग तरीके से। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान प्यार करते नहीं, तुम राधा के जैसे उसे पुकारते नहीं। अब बुलाइए। आपकी कैसे पूजा आप शुरू करती हैं? नवरात्रों की बात कर लूँ या जनरली भी आप रोज़ पूजा करती होंगी, तो किस तरह से आप करती हैं? देखिए मेरा काम है, मैं सुबह 3:30 बजे उठती हूँ और मेरा सबसे पहला काम है, मुझे लगता है ये ब्रह्म मुहूर्त है, मैं उठ के अपने घर के दरवाजे खोलती हूँ, खिड़कियाँ खोलती हूँ। एसी चल रहा हो, किसी कमरे में कोई सो रहा है उसे डिस्टर्ब नहीं करती, अपना बाकी कमरे खोल देती हूँ और उसके बाद 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ और सीधा मैं नहाने चल जाती हूँ। मैं कोई योगा वोगा एक्सरसाइज ये सब मैं कुछ नहीं करती हूँ। उसके बाद नहा के भगवान को घंटी बजाकर उठाती हूँ, फिर उसके सामने दीपक जलाती हूँ, फिर मैं अपने जो पाठ करती हूँ
वो मैं पाठ करती हूँ, पूजा करती हूँ, पूरे घर में अगरबत्ती जलाती हूँ। घर के मुख्य दरवाजे पर रोज सुबह चौकी पर घी का दिया जलाती हूँ। मैंने चौखट बना रखी है और घी का दिया जलाकर तुलसी पर दिया जलाती हूँ। सूरज को मैं जल देती हूँ। ये सारा काम करते करते मुझे अपने घर के अंदर 4:30 बज जाते हैं। फिर मैं घर से बाहर निकलती हूँ, सामाजिक तौर पर जो मंदिर है वहाँ जाती हूँ। मैंने अपनी एक टोकरी बना रखी है, शिवलिंग पर पूरा मैं जल अभिषेक करती हूँ सब दिन के हिसाब से। अगर बुधवार है तो हरी मूंग की दाल उन पर अर्पण करती हूँ, शनिवार है तो लौंग इलायची करती हूँ, सोमवार है तो कच्चे चावल अर्पण करती हूँ, और अगर शनिवार है तो काली दाल अर्पण करती हूँ या सरसों का तेल अर्पण करती हूँ। अगर उस दिन एकादशी है तो कुछ नहीं करती, केवल फल रखती हूँ, जल अर्पण कर देती हूँ, काले तिल दूध अर्पण। फिर मैं पीपल के पेड़ की सेवा करती हूँ, माँ के आगे जोत जलाती हूँ, लड्डू गोपाल मंदिर में रखे हैं उनको भोग लगाती हूँ, हनुमान जी के आगे दिया जलाती हूँ। हर टाइम का एक होता है। मैं अपनी गाड़ी में बैठती हूँ, अपनी एक डायरी लिखी हुई है, इस साल का ये महा रेमेडी है राम राम लिखना। तो मैं अपनी गाड़ी में चप्पल उतार के राम राम लिखती हूँ, जितनी भी बार, देयर इज नो काउंटिंग, राम 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 लिखते रहो। उसके बाद मैं गुरुद्वारे जाती हूँ, गौशाला जाती हूँ, गुरुद्वारे में मत्था टेकती हूँ, गौशाला में चारा देती हूँ, कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी। गाय के लिए मैं घर से गुड़ ले जाती हूँ, इतनी सुबह रोटी नहीं बनती, जो सच है वो सच है। फिर अपने घर के लिए सब्जियाँ लेती हूँ, अपने घर के लिए दूध ब्रेड वगैरह लेती हूँ। फिर मैं घर लौट के वापस आती हूँ, मज़े से कप चाय पीती हूँ, फुल फ्रेश होती हूँ। फिर मैं अंजना ओम कश्यप जी को देखती हूँ, मैं सबीना जी को न्यूज़ 18 में देखती हूँ, सारे न्यूज़ सुनती हूँ। लेकिन अगर मुझे लगता है मर गया, ये हो गया, बम फट गया, फिर मैं तुरंत हटा देती हूँ, एक साउथ इंडियन पिक्चर देखती हूँ। इससे ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं होता। हमारे घर में एक नाश्ते बिल्कुल फिक्स है कि हमारे घर पोहा बनेगा, सेवियाँ बनेंगी, डोसा बनेगा, इडली बनेगा, थोड़ा खाया और अपने ऑफिस में बैठ गए जाकर। पूजा 8 बजे आ जाती है, लोगों की कुंडलियाँ हैं तो वो देख रहे हैं, प्रोग्राम बनाने हैं तो वो देख रहे हैं, आप लोगों के साथ पॉडकास्ट है तो आपसे बात कर ली, और यही काम करते करते मैं 7:30-8 बजे वाइंड अप करती हूँ। और कई बार अगर पॉडकास्ट हो तो 10 बजे भी वाइंड अप करती हूँ। और बिलीव मी तमन्ना, कई बार मैं 3-3 दिन सोती नहीं हूँ, और मैं बोलती भी इंस्टाग्राम पे मुझे 48 आवर्स हो गए सोए, बैक टू बैक काम। अपना भगवान का रात को अपने घर है मुँह हाथ धोया, गुलाब जल अपने चेहरे पर छिड़का, भगवान का करोड़ों बार आज के दिल के लिए धन्यवाद किया, अपने बच्चे का माथा चूमा, और मैं चुपचाप सो जाती हूँ। अगले दिन सुबह से फिर मेरी वही रूटीन। लेकिन अगर नवरात्रों की बात करूँ तो कभी भी पहले दिन ये मत सोचो पतिदेव आ जाए, बच्चा आ जाए, बहू आ जाए, ये हो जाए, किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये भी वहम मत डालो कि सुबह उठ के पहले घर में झाड़ू लगाओ फिर दिया जलाओ, नहीं, सुबह का टाइम ये सब करने का नहीं है। अगर थर्सडे है तो सुबह उठते ही घर में पीली सरसों डाल दो, पूजा कर दो, बाद में झाड़ू लग जाएगी, नो प्रॉब्लम। आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे एकदम शांति से, एकदम सन्नाटे से, हल्की हल्की आवाज में गणेश अथर्व शीष का पाठ एलेक्सा पर या अपने म्यूजिक सिस्टम पर चलाकर माँ का कोई विघ्न ना आए जिससे आपके जीवन में, आप माँ की खेतरी बीज दो, माँ का कलश स्थापित कर दो, माँ को चुनरी श्रृंगार एक रात पहले से रखो, क्योंकि एक रात पहले अमावस होती है तो लोग कहते हैं तैयारी नहीं करनी, अरे सब करनी है। अमावस पर ही तो दिवाली होती है, अमावस पर पूजा करने का तो लाभ ही कई गुना अच्छा है। माँ की अखंड जोत जला दो, नहीं जलानी माँ की नॉर्मल जोत जलाओ, लेकिन जब तक माँ की पूजा हो 9 दिन, माँ के साथ राम जी की पूजा जरूर होनी चाहिए। अच्छा। वो पूजा करिए, और वो आपको कलश स्थापित कर दिया, सब कर दिया। 9 दिन मंदिर में जाके नारियल जरूर अर्पण करिए, लेकिन नारियल की रिसाइकलिंग ना हो। क्या होता है तमन्ना, मैं सब मंदिरों पर उंगली नहीं उठाती, पर कुछ मंदिरों पर क्या होता है, कुछ लोग गलत करते हैं, पंडित जी नहीं करते। वही नारियल दो इकट्ठे होंगे 20-20, 25-25, वही पूजा वाला आके खरीद के ले जाता है, फिर वही हमें बेच देता है। तो आप नारियल पे ना पूरा हल्दी लगा दो, आप पहले ही अपने 10 दिन के नारियल लाकर उसके ऊपर हल्दी लगा लगा के रख दो। हल्दी का निशान कभी छूट नहीं सकता, दोबारा वो बिक नहीं सकता। पंडित जी किसी की गोद में डालेंगे, बच्ची की गोद भरेगी, नारियल तोड़कर खाएंगे, चटनी बनाएंगे, वो उससे नारियल का व्यापार भी मिसयूज नहीं होगा। और ये जो हमारे मन में वहम आता है ना, हाय हमने माँ का ना नारियल राखी जी रखा था वो खराब निकला। ऑल्दो तमन्ना, जब भी माँ का नारियल खराब निकलता है, आपका वो साल, वो 6 महीने बहुत अच्छे जाते हैं। अच्छा। क्योंकि कहते हैं जिसे वो चखे उसे कौन रखे। ये बहुत अच्छा शगुन है नारियल का खराब होना। अच्छा, कई लोगों की ये क्वेरी होती है कि पूजा है या फिर नवरात्रे हैं या किसी भी तरह की पूजा है, पीरियड्स के दौरान क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, उसे वैष्णो कहा जाता है, मानसिक पूजा कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी, मैंने आपसे कहा ना, आपने कहा कि सिद्ध पीठ में और मंदिर में क्या फ़र्क है। तो मेरी एक सहेली थी, उसके 2 बेटे थे, अभी भी हैं इनफैक्ट, और वो क्या करती थी, नवरात्रों में पीरियड्स होते थे, मंदिर भी चली जाती थी, और माता की जो खाना बनाकर, मैं कहती थी ऐसा क्यों करती है, ये पाप है, क्यों कर रही है ऐसा। तो बोलती थी मेरे घर में कोई औरत नहीं, मैं तो करती हूँ, मैं इन वहमों में नहीं पड़ती, इट इज़ जस्ट अ साइंस, पीरियड्स होना नॉर्मल है। तो अब वो क्या हुआ, सिद्ध पीठ में आप ऐसा नहीं कर सकते, मंदिरों में आसपास ऐसा अछूत चीज़ें हो जाती हैं, राइट। ये फ़र्क होता है सिद्ध पीठ में और मंदिर में। देखो बेटा, अगर पीरियड्स हो रहे, कोई ज़बरदस्ती है भगवान की पूजा करना। छोटी छोटी बच्चियों को 9 दिन तक पकड़ो, प्यार से उन्हें सर सहराओ,
उनके साथ एक टाइम बिताओ, उनके पैर छुओ, उन्हें कभी पिज़्ज़ा खिला दो, उन्हें कभी छोले भटूरे खिला दो, उन्हें कभी पूरी खिला दो, उन्हें कभी अपने घर में बुलाकर मीठा खिला दो। ये भी तो भक्ति करी ना तुमने। मूर्ति की पूजा कर रहे हो, इंसानों की कर लो सीधा। तो जिन लोगों को पीरियड्स हैं वो कुछ ना करें, वो सिर्फ कन्याओं को। आपको मालूम है कि अच्छे से मालूम है, तुम दिल्ली शहर में रहने वाली लड़की हो, कि हर मंदिर के बाद हमें प्यारी प्यारी कन्याएं मिल जाती हैं, आंटी 1 रुपया दे दो। उन बच्चियों के साथ हम एक बहुत क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं अगर हमें इस 8-9 दिन में पीरियड्स हो रहे हैं। और यकीन मानो ये उस मूर्ति पूजा से करोड़ गुना बेहतर है। जैसे कि आपने कहा कि सिद्ध पीठ में ये नहीं कर सकते, हिम्मत ही नहीं होती करने की और कर नहीं सकते आप। पंडित जी को भी पता चल जाता है और कोई ऐसा कारण होगा कि मंदिर पहुंचोगे मंदिर बंद हो जाएगा। अच्छा, हाँ, त्रिशला जी अभी बता रही थी कि वो गई और मंदिर बंद होने वाला था। एक पति पत्नी ना रो रहे थे और उन्होंने रोते हुए ने सीढ़ी के पास बैठे देखा। बोला रो क्यों रहे हो? कह रहे हम ना बहुत दूर से एमपी से आए और मंदिर बंद हो गया। और कह रही नहीं बंद नहीं हुआ, बंद होने वाला है। कह रही लेकिन फिर भी इतनी भीड़ है ना मैडम, हमें नहीं। त्रिशला जी ने कहा चलो। वो उनको पीछे से लेके गई और उनको दर्शन कराए। मैंने कहा आपने तो जाके सबसे बड़ी भक्ति ये करी। 2 लोग रोकर जा रहे थे। अब देखो रोने वाले त्रिशला जी को क्यों मिले? ऐसे करती है वो काम। उसने कहा किसको भेजा सीढ़ी पर और कहा जा तू दर्शन करा। वो आप बुलावे, वो चिट्ठियां पावे, तुम्हारी मेरी औकात क्या? वो करवाती है, हम करने वाले होते कौन है? और मुझे लगता है ये इंस्टिंक्ट आपके अंदर आ जाता है, आपको लग जाता है पता है कि कुछ तो है, है ना, कुछ तो है। ऐसा ही मेरे साथ सावन में हुआ था। मेरे को आज तक एक मतलब मेरे साथ एक कैमरा मैन था, उससे मेरी कभी बात नहीं हुई ऑफिस में, हाय हेलो हुई। उसने पता नहीं कितने सालों बाद मुझे कॉल किया और उसने बोला कि मैम मैं कावड़ लेकर आया हूँ, मेरे पैसे वो हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, आप प्लीज़, बड़े कम पैसे मांगे उसने, तो आप मुझे इतने पैसे पेटीएम कर दोगे? मैंने कहा हाँ कर देती हूँ। तो कह रहा मैं पहुँचते ही ना आपको पेटीएम कर दूंगा। मैंने कहा अरे कोई बात नहीं। और पता नहीं दिमाग ऐसे ही गया कि यार मुझे ही क्यों फ़ोन किया इसने, और इसने इतने साल बाद ही क्यों फ़ोन किया। तो मैंने ऑब्वियसली वो रकम इतनी थी ही नहीं कि मैं नहीं डालती, मैंने डाल दी। लेकिन हाँ मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद ऊपर वाले ने मुझे कहा था कि अपने प्यारे बच्चों को ही भगवान ये सेवा का मौका देते हैं। दिस इज कॉल्ड सेवा। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हो, पीरियड्स हैं, सूतक है, पातक है, घर में किसी की मृत्यु हो गई है, मंदिर जाना बंद है, तो सेवा से तो आपको कोई नहीं रोक सकता। सेवा करो। बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चे भूखे घूम रहे हैं, आप उनको खाना बनाकर अपने हाथ से दे दो। आपको लगे यार मेरे घर सूतक पातक है, पीरियड्स है, हल्दीराम से थाली लेके दे दो। आप कोई आंटी हैं, सब जगह जगह पर आजकल जो है क्लॉक किचन्स है, आप उनको किचन से खाना बनवा कर दे दो कि प्लीज बेटा आप खा लो। फल दिला दो, लस्सी दिला दो, जूस पिला दो, उस बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाओ। माँ के मुंह पर मुस्कान लाने से वो तो कहती है भंडारे करो, मेरे को सोने का ताज मत पहनाओ। याद रखो नंगे पैरी अकबर आया, मानू सोने का छतर चढ़ाया। माँ ने लात मारा, छत्र को आज तक नहीं पता वो चांदी का है, सोने का है, तांबे का है, पीतल का, वहीं पड़ा है। और वहीं किसी भूखे को खाना खिलाओ, वो महलों से दौड़ी चली आएगी, मैया दिल से पुकारो। आप ज्वाला जी गई हैं कभी? हाँ गई हूँ। वो भी अलौकिक है। जो लोग ये कहते हैं ना तर्क शास्त्री कि भगवान नहीं होते, जाओ देखो भगवान कैसे नहीं होते। मैं तुम्हें तमन्ना तुम्हारे घर में वैष्णो देवी के दर्शन करवा दूंगी। यकीन मानो तुम्हें कहीं जाने की कोशिश और जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर के विग्रह, आपके घर की मूर्ति, आपके घर की माता रानी आपके हर सवाल का जवाब देती है। बस मन की आंखों से बंद करके क्वेश्चन पूछो, इंस्टेंट जवाब आते हैं। तो इन मतलब नवरात्रों की अगर मैं 9 दिन की बात करूं तो इन 9 दिनों के अलग अलग क्या महत्व है? देखिए पहली शैलपुत्री कहलावे, ठीक है, और माता पार्वती के ही ये स्वरूप है। हम जितने भी दिन पूजा करते हैं ना, हम माँ पार्वती की पूजा करते हैं। इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जब हम शैलपुत्री की पूजा करते हैं तो हमारा चंद्रमा बहुत मजबूत होता है, हमारा मन स्ट्रांग होता है, हमारी लाइफ के अंदर खुशियाँ मिलती हैं। आप चंद्रमा को स्ट्रांग करने के लिए तो दुर्गा की पूजा करना शुरू करते हो ना, 9 ग्रह स्ट्रांग होते हैं। हमें लगता है कि वाह अब 9 दिन हम अपने पे संयम रखेंगे, हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, हम तामसी भोजन नहीं करेंगे, हम शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे, हम बाहर का खाना नहीं खाएंगे, हम काले नीले कपड़े नहीं पहनेंगे। तो दिस इज कॉल्ड संयम। मौसम बदल रहा है, उस पर हम संयम कर रहे हैं। अगर हम ब्रह्मचारिणी की बात करें तो वो आपको डिसिप्लिन सिखाती है। कहते हैं ना कि माँ ब्रह्मचारिणी एकदम तपस्या करती हैं भगवान की। और चंद्र जो शैलपुत्री है, उन्होंने चाहा कि मेरा विवाह शिव से हो। अब शिव से विवाह कैसे हो भैया? शिव से विवाह करना है तो क्या करना पड़ेगा? तपस्या करनी पड़ेगी। तो ब्रह्मचारिणी बनो और ब्रह्मचारिणी बनकर तपस्या करो। पहली शैलपुत्री करावे, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा। चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्ध चंद्रमा है और वो खड़ी हुई है सफ़ेद, एकदम तपस्या के रूप में खड़े होकर मन को कंट्रोल करने वाली, चीज़ों को बेहतर करने वाली, आपको बुद्धि देने वाली कि भाई तपस्या करूं कैसे, उसके लिए बुद्धि तो चाहिए।
बुद्धि होगी तो करूंगी। अब पहली शैलपुत्री का, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा। कुष्मांडा सूरज को अच्छा करती है। आपकी कुंडली में जो सूर्य है वो अच्छा होता है। पूरी संसार में एक अपनी मंद मंद मुस्कान से उन्होंने खुशी भर दी। और कहते हैं सूर्य के अंदर अगर कोई देवी वास करती है तो वो कुष्मांडा है। और इन देवी को प्रसन्न करने के लिए ना हम कुम्हड़े की यानी कि कद्दू की बलि देते हैं। माँ को कद्दू अर्पण किया जाता है। स्कंद, अब क्या हुआ, मन में तपस्या करी कि मैं शादी करूं, किससे करूं, शिव से करूं। तपस्या करने के लिए ब्रह्मचारिणी बन के निकल गई, ठीक है। चंद्रघंटा बनकर तपस्या करी, हाँ। कुष्मांडा बनकर अपनी तपस्या को सूरज की तरह अपने आप को तपाया और किसको पाया, शिव को पाया। फिर क्या बनी, स्कंद की माता, यानी कि कार्तिकेय को जन्म देने वाली, कोक में बैठा हुआ स्कंद। एक माँ बन गई, एक छोटी सी बच्ची अपनी इस जर्नी को चलाते हुए, ठीक है। स्कंद माता। छठी कात्यायनी, जो अपने पति शिव के साथ बैठी हुई है। कात्यायनी मंदिर जाइए दिल्ली में, सिंदूर अर्पण होता है, मीठा पान और शहद भोग लगाया जाता है। अगर अपने पति के साथ अपने संबंधों को अच्छा करना है और अपने पति के साथ वो जीवन को, सुख को भोगना है तो आपको कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन जब हमारा जीवन अच्छे से चल रहा हो, मैं और तुम तपस्या कर कर चल रहे हो, तो राक्षस तो आते हैं ना जीवन में। फिर क्या बन जाएगी, कालरात्रि, महिषासुर का वध करने वाली। जब गुस्से में आए तो अपनी जीभ को लपलपा कर दुश्मनों को खत्म करने वाली महागौरी। बिल्कुल शांत चित्त, काला पूरा शरीर हो गया। शिव ने अपनी गंगा की धार माँ के ऊपर फेंकी तो वो महागौरी बन गई। एकदम शांत चित्त हो गई, एकदम सुंदर खूबसूरत। अब दुश्मनों का मैंने वध कर दिया, अब मैं फिर वही सौम्य बच्चों की माँ बन गई। सिद्धिदाती, नौवीं माँ, सभी सिद्धियों को देने वाली। कौन सी ऐसी सिद्धि है तमन्ना जो तुम्हें चाहिए? तुम्हें अपने चक्र एक्टिवेट करने हैं, तुम्हें बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तुम्हें दुश्मनों का हनन करना है, तुम्हें अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, अपने पति पे आई हुई बलाओं को टालना है। सिद्धि से सभी सिद्धियाँ मिलती हैं। ये मैंने तुम्हें माँ के 9 दिन की जर्नी का 9 रूप बताया। आप अपने आप को किससे सबसे ज़्यादा रिलेट करती हैं? कालरात्रि। मैं नॉर्मली किसी को भी तंग नहीं करती। कोई मुझे तंग करे तो फिर मैं छोड़ती नहीं, और मैं छोड़ने वाली होती कौन हूँ, माता रानी नहीं छोड़ती। कालरात्रि इसलिए कि जब आप नारी को सिर्फ मुंह का पान माँ को चढ़ाया जाता तो पान मत समझो, चबाया और थूक दिया, कोई भी आया कुछ भी बोलकर चला जाए, कर दे उल्टा सीधा सब। कालरात्रि नॉर्मली कालरात्रि नहीं बनती है। याद रखना, कालरात्रि भी शिव के अंदर से ही निकली है। और जब गुस्सा आया तो शिव भी उनके पैरों में गिर गए और उनके ऊपर वो खड़ी हो गई। वो है मेरी माँ कालरात्रि। इसका मतलब अगर जब आपके परिवार और संसार पर कोई उंगली उठाए तो आपको कालरात्रि बनने में 1 मिनट नहीं लगाना चाहिए। और मैं आज आपको एक बात और बता दूं, बड़ा भयंकर रूप है। हाथ में कांटा, गधे पर सवार, बाल खुले हुए, आंखों से अंगार निकलते हुए, लपलपाती हुई जीभ, डर लगता है। लेकिन मैंने अपने अनुभव से तुम्हें बता रही हूँ, जादू टोना तंत्र विद्याएं, राहु केतु शनि, कुछ भी तुम्हारा खराब हो, तुम पे किसी ने किया हो, सबसे पहले जो सिद्ध होती है देवी वो माँ कालरात्रि है। गुड़ के भोग से, गुड़ की बनी हुई मिठाइयों से, लाल रंग बेहद प्रिय, सिंदूर बेहद प्रिय, माँ जगदम्बे कहकर पुकारने से तुरंत आपके लिए भागी हुई दौड़ कराने वाली, ऐसी है माँ कालरात्रि। आपको देख के लगता नहीं है, क्योंकि आपके मुंह से हमेशा मैंने यही सुना है, जो भी आपकी प्रिडिक्शन सही हो या कुछ भी हो, आप हमेशा ये कहती हो, मैं नहीं कहती, मेरे अंदर से मेरी माँ बुलवाती है। बिल्कुल। तो ये कहीं से आता है, मतलब कुछ या नहीं, मैं जर्रा हूँ। मैं जो भी कर रही है वो माँ कर रही है। मेरी प्रिडिक्शन सही हो रही है, दैट ऑल क्रेडिट गोज टू मेरी माता रानी। और कोई मेरी प्रिडिक्शन गलत होकर सही हो रही है तो क्रेडिट गोज टू माता रानी। और देखो, सचिन तेंदुलकर को भी तुमने एक नंबर पर आउट होते हुए देखा होगा। तुम क्रिकेटर विशेषज्ञ हो, तुमने धोनी को भी कभी कभी आउट होते हुए देखा होगा, तुमने विराट कोहली का भी ग्राफ नीचे करते हुए देखा होगा। सबको सब चीज़ें माफ है। आखिर ज्योतिष से ही इतनी एक्सपेक्टेशन क्यों है कि जो बोले ये वही हो? अगर हम 100 प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, हम नीतीश जी की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तमन्ना मुझे एक बात का जवाब दो, उस व्यक्ति की प्रेडिक्शन कर रहे हैं जिससे हम कभी मिले नहीं। हम उस व्यक्ति की प्रेडिक्शन कर रहे हैं जिसकी कुंडली हमारे पास नहीं, जो हमें नेट पर दिख रहा है हम वो बता रहे हैं, हम फेस रीडिंग कर रहे हैं, हम टैरो कार्ड्स खोल रहे हैं। उसमें पार्टली गुड, पार्टली राइट, पार्टली सही, पार्टली गलत हो सकता है ना। तो हम भगवान ने, अगर सचिन और विराट कोहली आउट हो सकते हैं, अगर हमारे देश में क्रिकेटर्स 9 मैच जीत के 10वां वर्ल्ड कप हार सकते हैं, तो ज्योतिषियों को भी थोड़ी चीज़ें दो। भगवान नहीं होता ज्योतिष। हम ज्योतिष, हम कोई तपस्या नहीं कर रहे हैं।
मैं अपने संसारिक जीवन में रहती हूँ। तो लेकिन इन लोगों राखी को जी, ये बड़ी समझना हैरानी की बात है, मतलब चमत्कार ही समझूंगी मैं तो इसको, क्योंकि मतलब लोगों ने आपको इतना, एक भविष्यवाणी आपकी गलत हुई, लोगों को ऐसा मौका मिला और आपको ऐसे ट्रोल किया गया, कई शोज में आपसे सवाल किए गए, लेकिन आपको मुबारकबाद कि आपने वो, आप उन सवालों से चूकी नहीं। आपने कहीं भी नहीं बोला कि इस सवाल को काट दो, एडिट कर दो, नहीं तो कई बार गेस्ट बोलते हैं, आपने कभी भी आज तक किसी को नहीं बोला होगा, मेरे को तो खैर नहीं बोला, लेकिन आप जिस तरह से जवाब मिला, जैसे नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी छोड़ी और जिस तरह से जवाब मिला, वो वाकई मतलब एक तरह से चमत्कार ही था कि कैसे ऐसे हो सकता है। माता रानी के बारे में एक बात और बोलूं, नवरात्रों में बोल रहे हो, और भी चमत्कार तुम 2026 में देखने वाली हो बहुत लोगों के लिए। उसके घर में ना देर है, अंधेर नहीं। बहुत तमन्ना, मैं तुम्हें एक बात और बोलूंगी और बार बार बोलती हूँ, मुझे बात बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं। शादी के 5 साल बाद मुझे देव हुआ। मुझे ना जिंदगी में हर चीज़ देर से मिली है, पर जब वो मिली है ना, बड़ी आलीशान मिली है। वो तपस्या लेती है मेरी, पर वो देती है। और भी बहुत सारी चीज़ों की मैंने अर्जी लगा रखी है, और जब वो देगी ना तो दुनिया ऐसी ही शाबाशी मुझे देगी। तो जस्ट वेट एंड वॉच। और वो मेरी परीक्षा ले रही है। वो ये सोचती है कि मैं डगमगा जाऊंगी, मैं उसे छोड़ दूंगी। मैं अपनी पैदा करने वाली माँ को छोड़ सकती हूँ, पर जगदम्बे को कभी नहीं छोड़ सकती। मुझे मालूम है कि मैं इस वक्त तप रही हूँ और मेरी परीक्षा चल रही है। नीतीश कुमार जी की इस बात से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने हर जगह पे बोला पूछो। और मैंने तो इतनी बेशर्म हूँ कि मैंने कुछ जगह पे खुद ही बोल दिया कि नीतीश जी की मेरी अभी प्रेडिक्शन गलत हुई है, कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन आपने वेट एंड accept वॉच। किया, तो हाँ। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, आई एम नॉट अ गॉड, लेकिन जो मैं कर रही हूँ उसे मैं एक्सेप्ट करती हूँ। और मैंने ये दावा भी नहीं कहती मैंने ये कह दिया ऐसा ही होगा। मैं हमेशा कहती हूँ हाँ ऐसा होगा, अगर गलत हुआ तो माता रानी की मर्जी, सही हुआ तो। हर बार हर वक्त मैं कहती हूँ, मेरे को, मैं सबकी बातें छोड़ती हूँ। चलो, घर के अंदर ना मेरा बेटा मुझे बहुत अप्रिशिएट करता है। वो मुझे ना यहाँ चूमेगा, कहता है माँ तुझे कैसे पता चलता है। हर हर मैच में वो मुझे कॉल कर कर पूछता है आज कौन जीतेगा, और मैं उसे बताती हूँ ये जीतेगा। और मुझे कहता है माँ तुझे कैसे पता होता है, तू बोलती क्यों नहीं है। मैंने कहा नहीं देव, मुझे क्रिकेट पे नहीं बोलना, और कुछ चीजों में तो मैं तेरी भी लिए प्रेडिक्शंस करूँ ना, सारी चीजें तो मैं सारी दुनिया के लिए नहीं कर सकती। मुझे खुशी होती है जब तुम मुझसे फोन करके पूछता है। आप यकीन नहीं मानेंगी, उसकी और मेरी 1-1 लाख रुपए की शर्त लगी। किसके लिए? कि विराट कोहली इस साल कुछ भी हो जाए, उसने मुझसे बोला मम्मी अभी भी कह रहा हूं आपकी प्रेडिक्शन गलत होने वाले, आईपीएल नहीं जीतेगा। ये डे फर्स्ट की बात कर रही हूँ, जब आईपीएल शुरू हुआ उस दिन फर्स्ट डे। मैंने बोला 1 लाख छोड़, मैं, तू हारे मुझे 1 लाख दियो, मैं जीती तुझे 2 लाख दूंगी। मैंने कहा प्रॉमिस करती हूँ मैं तुझे। और वो लास्ट तक मुझे कहता है मम्मी नहीं जीतेगा। मैंने कहा देव वही जीतेगा। तो कुछ प्रेडिक्शंस मैं अपने बेटे के लिए करती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, आप जब वो मेरे मुझसे बेटे के लिए पूछता भी है। करती हैं। मेरा बेटा अभी जब सेमीफाइनल था तो कह रहा है कि मम्मा इंडिया जीतेगी कि हारेगी, तो मैंने कहा हारेगी। आप क्योंकि बिजी थी, आपके साथ पॉडकास्ट नहीं हुआ था, मैंने कहा हारेगी। तो कह रहा है कैसे पता, तो मैंने कहा वो प्रिडिक्शंस की हैं। कह रहा है राखी मैम ने की हैं। तो मैंने कहा नहीं, राखी मैम ने नहीं की। कह रहा है फिर उनसे पूछो फिर उनसे पूछ के आना, बाकी आप रहने दो। मैंने कहा ठीक है। फिर कल जीत गई जब इंडिया, तो कह रहा है कि आपकी प्रिडिक्शन तो गलत होगी। मैंने कहा उनसे नहीं की थी ना, मैंने कहा कल जा रही हूँ उनसे प्रिडिक्शन करा के लाऊंगी। नहीं, मंगल का ये साल है भारत के लिए, मंगल का ये साल बड़ा फेवरेबल रहेगा। हाँ, लेकिन हम बहुत सारे चहेते क्रिकेटर्स के लिए, खिलाड़ियों के लिए ये साल फेवरेबल नहीं रहेगा। उनके माता पिता को लेकर, उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर, किसी खिलाड़ी का एक्सीडेंट होना लेकर, या किसी देश के बड़े खिलाड़ी को हम खो सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली क्रिकेट। मंगल का मतलब होता है खिलाड़ी। तो खेलों को लेकर हम कई और आयाम, कई और अवार्ड्स अभी जीत सकते हैं। और बात रही भारत की, तो देखो मैं तुमसे फिर कहूंगी T20 हो या कोई और वर्ल्ड कप भी आने वाला हो 2030 तक, जीत की उम्मीद 99.9% भारत की ही है। बस परेशानी ये है कि ये T20 का मैच जिस स्टेडियम में हो रहा है, भारत उस स्टेडियम में ना कोई भी अभी तक फाइनल नहीं जीता। लेकिन उसके लिए भी मैंने एक उपाय बता दिया, भैया अगर हनुमान जी को मानते हो, हनुमान जी की पूजा करो कि क्षेत्रपाल हनुमान जी रक्षा करो, और ऐसा करो कि इस बार रिकॉर्ड टूट जाए और इस बार ये जो मनुष्यत का इल्जाम उस स्टेडियम पे लगा है वो खत्म हो जाए, और अहमदाबाद में इस बार T20 भारत जीत कर आए, जो कि मुझे उम्मीद है भारत जीतेगा। चलिए, आपने उम्मीद जता दी, अब हो ही जाएगा। जी। चलिए बारी बारी ना कुछ सिद्ध पीठों के नाम लेती हूँ, आप उनके बिल्कुल। महत्व को बताइएगा। वैष्णो देवी टेम्पल जो आपका फेवरेट है। देखिए, वैष्णो देवी के बारे में पहली बात सुन लीजिए, महाकाली, महासरस्वती वहां पर विराजमान है, महालक्ष्मी वहां विराजमान है, पिंडी रूप में है। और वहां पे लोगों ने बड़ी अलौकिक चीजें देखी हैं, और मैंने बहुत सी चीजें देखी हैं। मैं आपको बताऊं, वहां पर आप जब गुफा के अंदर प्रवेश करते हो ना तमन्ना, तो एक ठंडक महसूस होती है, जैसे एसी चल रहा हो। ऑल्दो वहां एसी नहीं चल रहा है, लेकिन आपको महसूस होता है। दूसरा, आपको, कई लोगों ने वहां शेर को देखा है, और शेर भी सफेद शेर को देखा है। वहां कई लोगों ने अपने अनुभव बताए और सिद्धपीठ पर, कि लोगों ने वहां पर एक छोटी सी कन्या आई,
और उन्हें कुछ देकर चले गए और उन्होंने पलट कर देखा तो नहीं थे। कई लोगों ने देखा हम थक गए थे, हम थक कर जब बैठे हमारी आंख लग गई तो माँ ने हमें दर्शन दिए। वहां लोगों ने कई चमत्कार देखे हैं। वो सिद्धपीठ इतना महासिद्धपीठ है, ये तो औरत का वजूद है, ये तो औरत देवी का वजूद है कि एक भैरव जो माँ की आस्था को छल्ली करने के लिए उनके पीछे दौड़ा, माँ ने उसका सर भी काटा तो स्थान उसको अपने से ऊपर से दिया। औरतों से यही कहूंगी, किसी से कभी दुश्मनी भी करो ना और वो पुरुष हो तो भी स्थान उसको अपने ऊपर से देना है, क्योंकि माफ करना सिर्फ हमें ही आता है। और देखो माँ ने ये कहा कि मेरे दर्शन के बाद जो तेरे दर्शन नहीं करेगा उसे पूजा का फल नहीं लगेगा। ये उस सिद्धपीठ की बात है और हम सब औरतों को सिद्धपीठ से सीखना चाहिए। चाहे कभी जेठ हो, कभी ससुर हो, कभी पति हो, किसी ने आपका कभी भी अपमान किया हो, उसके अपमान का जवाब बिना उसको ऊंचा स्थान देकर करना। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मैं जब वैष्णो देवी गई थी तो मैं भैरव मंदिर नहीं जा पाई थी, तो मुझे सपने आते थे काले कुत्ते के, इस तरह के सपने आते। तो मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम भैरव मंदिर गई हो? मैंने कहा नहीं। फिर मैं गई और उसके बाद मेरे को सपने लगभग आना बंद हो गए। लेकिन कोई भी तमन्ना की तरह हो और अगर भैरव बाबा मंदिर ना जा पाओ वैष्णो देवी से आकर, तो आप अपने घर के आसपास किसी भैरव मंदिर में होकर आ जाओ तो भी वही फल मिलेगा। क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा। बिल्कुल। और कालीघाट मंदिर जो आपने भी थोड़ी देर पहले कहा, बहुत ही सिद्धपीठ मंदिर है। मतलब शक्ति तंत्र और जादू टोना और विद्याओं को प्राप्त करने की वो एनर्जी उस कालीघाट मंदिर के अंदर है। कहते हैं कोई रोग आपको सता रहा हो, कोई दुश्मन आपको सता रहा हो, आपको पता ही ना हो, किसी ने आप पे तंत्र कर दिया, आपकी दुकान बांध दी, आपका बच्चा नहीं हो रहा, आपकी शादी बांध दी, बस आप वहां जाओ, 2 दिन वहां रहो, ये नहीं आया राम गया राम, वहां रहो, माँ के समक्ष बैठो और सिर्फ तमन्ना वहां जाके ना माँ को सिंदूर अर्पण कर दो। माँ को सिंदूर और गुड़ जो कोई वहाँ अर्पण करता है, लोगों को वहाँ बड़े चमत्कार दिखते हैं। वहाँ पर लोग जब जाके रहते हैं मंदिर के आसपास किसी होटल में, तो लोगों को अपने अंदर से नहाते वक्त लोगों ने खुद अपने अनुभव बताए हैं यूट्यूब पर। ऐसा लगा कि अब जब हम नहा रहे थे ना, कोई काली काली सी चीज़ हम में से निकल कर मंदिर में जाके समा गई। हम मंदिर गए और हमने मंदिर में पैर रखा और हम रोना शुरू कर दिया, रोते गए रोते गए रोते गए रोते रोते बेहोश हो गए। इतनी पॉजिटिव एनर्जी उस चौखट पर है। और उसी के थोड़ी सी दूर पर है जिसे कहते हैं गंगा सागर। सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, जहां पर गंगा और सागर का मिलन होता है। वो भी कालीघाट मंदिर कोलकाता से थोड़ा किलोमीटर आगे है, लेकिन वही है। तो इतना सिद्धपीठ मंदिर है। अब जब आपको लगे कि कोक बंद गई है, रास्ता बंद गया है, दरवाजे बंद हैं, तंत्र में हूँ, या मेरी किसी ने जीवन की बुद्धि ही बांध दी है, किसी ने मुझे अपने कब्जे में कर लिया, तो एक बार कलकत्ता कालीघाट मंदिर जरूर होकर आए। लेकिन वही इरादे बनते हैं, बन बन के टूट जाते हैं। माँ को अर्जी लगाओ, वहाँ हर कोई नहीं जा सकता, लेकिन वहाँ जब भी जाओ माँ को सिंदूर अर्पण जरूर करो आप। अब त्रिशला जी का फेवरेट कामाख्या टेम्पल। हाँ, कामाख्या टेम्पल मैं हालांकि कभी गई नहीं, लेकिन कामाख्या टेम्पल की एनर्जीज के बारे में तुम्हें एक बात बता दूं। अगर जीवन में अच्छा तांत्रिक बनना है, सिद्ध कुछ करना है, कामाख्या, तुम सोचो वहां कोई मूर्ति ही नहीं है, योनि की पूजा होती है। इससे बड़ा मैं तुम्हें और क्या सिद्ध बताऊं कि मंदिर बंद कर दिया जाता है, सफेद साड़ी रख दी जाती है और 5 दिन बाद रक्त वत्सल्य होने के बाद वो साड़ी लाल रंग की होकर निकलती है। उस टेम्पल के बारे में मैं तुम्हें बताऊं, मेरी औकात क्या, जिसका एक छोटा सा कपड़ा रखने से दुश्मन आपके आगे नाक रगड़ कर माफी मांगने आ जाता है। रुके हुए काम हो जाते हैं। जिनका 40 साल की उम्र में विवाह नहीं हो रहा, वो कपड़ा मिल जाए मात्र आपको तो आपका काम होने लगता है। वो कपड़ा अगर आपके पर्स में हो जाए तो आपका पर्स कभी भी धन से खाली नहीं हो सकता। वो सिद्ध मतलब कामाख्या के बारे में बताना, तो आप प्लीज त्रिशला जी को फॉलो करें और कामाख्या के बारे में जानें। त्रिशला जी भी दोबारा जा रही हैं। हाँ बिल्कुल, मैं वो तो उनका देवी के साथ, और सच बता रही हूँ, कभी तुम उनके साथ पॉडकास्ट करो, वहाँ की सीढ़ियाँ उन्होंने काउंटिंग से पता है, उनकी सास कौन है, तारापीठ उसके आसपास है, उनके बारे में पता है। हर बंदा, हर शख्स उन्हें जानता है। वहाँ जाके जो दीप, जो भक्ति, जो तपस्या वो करती हैं, जो हवन वो वहाँ करती हैं, जो माला जाप वो करती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं और त्रिशला जी कॉम्पिटिटर हैं। अरे भाई सैल्यूट है उनको, जो तारीफ उनकी है वो तारीफ उनकी है। आप अगर कामाख्या और माँ त्रिशला, मैं दोनों में कोई फर्क नहीं समझती। माँ का साक्षात रूप है त्रिशला जी। जो कोई कुछ बोले, उनके अंदर वो भक्ति, वो शक्ति, वो मैंने ताकत देखी है। इस दुनिया में त्रिशला जी से बड़ा तांत्रिक कोई भी नहीं है। अगर आप किसी भी तंत्र विद्या में फंस गए हैं, और वो भी नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, 2 बेटियों की माँ है वो कभी किसी का गलत कर ही नहीं सकती, ना हो सकता। आपको किसी ने फंसा रखा है तो आप प्लीज त्रिशला जी के पास जाइए और अपनी नेगेटिविटी को बाहर निकालिए। नहीं, ये बात तो है। उनके मतलब आपसे और उनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगता है। और आप लोग अपने लिए
करें ना करें, लेकिन आप बाकियों के लिए बहुत करते हैं। और ये मैं बात बिल्कुल मतलब दावे के साथ बोल सकती हूँ कि राखी जी को मैं बहुत सालों से जानती हूँ, और राखी जी अपना बाद में सोचेंगी, दूसरों का पहले सोचेंगी, और बिल्कुल सेल्फलेसली मतलब बिल्कुल अपना तो दरकिनार कर देंगी। और जो लोग इनको नहीं जानते वो में भी कुछ भी बोल सकते रिसीव कर सकते हैं या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो जानते हैं ना, मैं 100% श्योर हूँ वो आपके बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि देखिए, जो भी माँ के भक्त होते हैं ना, मेरे को छोड़ो कोई भी, माँ के भक्त कभी गलत नहीं होते। माँ कभी गलत ही नहीं हो सकती। माँ को बच्चे मारे पीटे काटे कुछ करें, माँ फिर भी उसको माँ ही कहती है। तो आप और मैं एक माँ है, और अब माँ का जो जैसा व्यक्ति जिस भगवान को मानता है, उसकी छवि उसकी नेचर बिल्कुल वैसी ही होती है। तो इन सिद्ध पीठों की अगर हम बात करें तो इनकी अलग अलग शक्तियां होती हैं, अलग अलग ऊर्जा होती है। हाँ, 100%। हर जगह जाके आपको अलग ऊर्जा पसंद महसूस करेंगे, पसंद आएगी। हर कोई हर किसी शक्तिपीठ पर नहीं जा सकता। मैं आपको सच बताऊं, कामाख्या अगर तंत्र कराना है और करना है, या आपको तंत्र से मुक्त होना है तो कामाख्या, किसी दुश्मन का सर्वनाश करना है तो कालीघाट, धन चाहिए तो मां वैष्णवी, विद्या चाहिए तो मां वैष्णो देवी की चाहिए। हर जगह पर हर चीज को पाने के लिए अलग जाओगे। तमन्ना बेटा, सर में दर्द हो तो पेट के डॉक्टर के पास नहीं जाते, बाल झड़ रहे हो तो आंखों के डॉक्टर के पास नहीं जाते। ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें चाहिए क्या। शक्तिपीठ से कभी कोई खाली हाथ नहीं आता। और लोग जैसे बोलते हैं कि भगवान हर जगह है, कहीं भी पूज लो, ये ऐसे लोगों को कैसे जवाब दिया जाए? देखो, ये तो मानने की बात है। भगवान तो सबसे पहले माता पिता हैं, कितने लोग पूज रहे हैं। अगर लोग भगवान को ही समझते, माता पिता को ही समझते, तो हमारे देश में आज एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि नए नए जो है हाउसेस बन रहे हैं जहाँ पर हम बड़े बुजुर्गों को रख सकते हैं। आप अपने माता पिता को यहाँ छोड़ो, 5 स्टार हॉस्पिटल जैसे है, तो भैया सबसे बड़े माता पिता तो ना मूर्ति में है, ना शक्तिपीठ में, ना कहीं आपके माता पिता हैं। वो ना होते, वो जन्म ही ना देते, तो आप कैसे जन्म लेते। लेकिन लोग आज उन्हें भी छोड़ देते हैं। तो इन शक्तिपीठ या मंदिरों के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है, और सबसे आसान है सनातन पर धर्म उठाना, उंगली उठाना, सनातन के एस्ट्रोलॉजर साधु संतों पर उठाना। क्योंकि जब हम कुछ नहीं कर पाते ना, तो दूसरे को आगे बढ़ता हुआ भी नहीं देख सकते। तमन्ना, अगर मैं सब्जी बेचती थी, आलू बेचती थी, टमाटर बेचती थी, तो मैं आपके घर पैसे मांगने तो नहीं आई। मैं आलू टमाटर बेचकर अपना काम करती थी या कर रही हूँ। स्मृति ईरानी जी ने एक बार बहुत अच्छी बात बोली थी अंजना ओम कश्यप जी के आज तक के इंटरव्यू पर, कि मैं मैकडोनल्ड्स के अंदर काम करती थी। आप अगर बात करें इंडिया टीवी के मालिक की, तो उन्होंने कपिल शर्मा के शो में बोला था कि हम कोई 7-8 भाई थे, 14 भाई थे, परिवार के लोग थे, और एक बाथरूम, एक कमरे में हम चिपक चिपक के सोते थे। कैसे सोते थे? कपिल शर्मा क्या थे और क्या हो गए। हर किसी की एक स्टोरी होती है कि गरीब होना, हम सब गरीब पैदा होते हैं, गरीब होना कोई गुनाह नहीं है। गुनाह यह है कि मैंने आपसे पैसे लिए, मैं आपके पैसे खा गई हूँ, मैंने आपके पैसे वापस ना किए। मेहनत करके आगे बढ़ना, कष्ट से आगे बढ़ना, और फिर लाखों लोगों का जीवन बढ़ाना, और लोगों को वो कष्ट ना हो, भगवान से जोड़ना, सनातन से जोड़ना, अपनी माँ की शक्ति को बढ़ाना। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दैट। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हमें से ज़्यादातर लड़कियां, अगर मैं अपने उसकी भी बात करूं, मीडिया की भी बात करूं, जो छोटी जगह से आई हैं, हर किसी का एक विराट कोहली का बड़ा अच्छा आपने अभी जिक्र किया 2-3 लोगों का। विराट कोहली एक बहुत अच्छी चीज़ बोलते हैं कि लोग बोलते हैं कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया। वो स्ट्रगल नहीं है, वो हार्ड वर्क है। आप अपने हार्ड वर्क को ज़्यादा ग्लोरीफाई मत करो। स्ट्रगल वो होता है जब आपको खाने पीने को ना मिल रहा हो। कह रहा है कि मैं तो क्रिकेट खेलता हूँ और मुझे क्रिकेट खेलने को मिल रहा है, तो वो मैंने मेहनत की है क्रिकेट पे, बिल्कुल, मैंने स्ट्रगल नहीं किया। मेरे घर में खाना आता था, मैं 2 वक्त का खाना खाता था। तो ये चीज़ स्ट्रगल और मेहनत में फ़र्क होता है। और मुझे लगता है कि छोटी जगह से आए हुए हर खासतौर पे लड़की को, लड़के को भी एक लेवल पे तो वो हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। आपके बच्चों को और मेरे बच्चों को आज कोई स्ट्रगल नहीं करना। हाँ। अगर वो कहीं भी पैदा हो तो भी स्ट्रगल नहीं है। बिल्कुल। आज आप लाजपत नगर जाइए, 10 रुपए की भी ड्रेस मिल रही है और 10 लाख की भी मिल रही है। स्ट्रगल हमारी मम्मियों ने, हमारे पापाओं ने, दादा दादी ने, या तुम्हारी और मेरी जनरेशन ने किया है। आज की जनरेशन को तो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुई है। उन्हें मालूम है, छोटे छोटे बच्चे इंस्टाग्राम पर वीडियोज रील्स डाल डाल के पैसे कमा रहे हैं। कितने बच्चे हैं जो IAS की तैयारी कर रहे हैं, वो सिर्फ पिक्चरों की क्लिपिंग्स काटते हैं, डालते हैं, और मिलियन फॉलोवर्स हैं उनके, उससे पैसा कमाकर वो अपना घर, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। दैट्स वेरी गुड। हाँ बिल्कुल। हमारे टाइम पर ऑप्शन होता तो हम भी कर लेते। मैं तो आज भी ऊपर जहाज उड़ता है तो देखती हूँ, मैं अपने लड़के को बोलती हूँ, तेरे को अजीब नहीं लगता जहाज उड़ता है? वो पैदा होती है जहाज में गया तो Exactly. उसको, हम लोगों को उसको आज भी कहाँ से लगता अजीब है। लगेगा? मैं तो आज भी देखती हूँ। अच्छा, ये बात बताइए कि नवरात्रों के दौरान जैसे कामाख्या मंदिर में ये तंत्र वगैरह की विद्या ज़्यादा होती है?
हाँ 100%। शक्तियों को हील किया जाता है ना बेटा। आप देखो इस टाइम पर माँ धरती पर होती है और वैसे वो धरती पर नहीं होती तो वो कितना बड़ा शक्तिपीठ है। अभी दुनिया के हर मंदिर में मंत्र हो रहे हैं, हवन हो रहे हैं, पूजा हो रहे हैं और कई करोड़ गुना नवरात्रों में मंदिर को सजाकर हवन किए जाते हैं, सिद्ध किए जाता है और मंत्र जाप किए जाते हैं। तो फिर इस वक्त तो नेचुरली कि इस टाइम पर जो शक्तियां और एनर्जीज वहां होती हैं वो भरपूर होती हैं। हर कण कण में आपको सांस सांस में माँ के होने का एहसास होगा। अगर मुझे इस बार मतलब नवरात्रों की अगर मैं बात कर लूँ या किसी भी त्योहार बड़े दिन की बात कर लूँ, घर पर बैठे मुझे किसी सिद्धपीठ से कनेक्ट होना है तो मैं कैसे कनेक्ट होंगी? रात को 12 बजे नहा धोकर, कितनी खूबसूरत साड़ी तुमने पहनी हुई है, ऐसी रेड साड़ी पहनकर, बालों को बांधकर, माथे पर चंदन का तिलक लगाकर, हाथ में लाल चंदन की माला लेकर, आंखें बंद कर कर उस धाम के बारे में सोचना, बात करना, मंत्र करना उस देवी के, सीधा कनेक्ट होगी। तुम्हें दिखाई भी देगा, संकेत भी मिलेगा और हर चीज महसूस होगी। और ये जब तुम प्रैक्टिकली करोगी जब तुम्हें पता चलेगा। पर इसका जिक्र किसी से मत करना। जब जिक्र कर लोगी तो फिर माँ आना बंद कर देगी। कभी कभी सपने में भी हमें ऐसी अनुभूति होती है कि कोई आया, जैसे अभी रिसेंटली मुझे सपना आया तो भगवान जी नहीं आए, मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं पूजा कर रही हूँ या फिर कोई और पूजा कर रहा है शिव जी की, लेकिन साथ ही साथ मुझे बंदर भी दिखा। देखो बंदर जब भी दिखता है तो उसका मतलब तुम्हें हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए। हमारे कोई पितर हमारे सपने में आ गए उस रूप में। और देखो नवरात्रों में सपनों का महत्व होता है। अगर नवरात्रों में तुम्हें तितली दिखे, नवरात्रों में प्रैक्टिकली दिखे, तुम्हारे घर आ जाए तो या तुम्हें सपने में दिखे तो ये माँ का संकेत है। तुम्हें शेर दिखे, शेर सपने में आ जाए, शेर लहराता हुआ हो, शेर आराम से ऐसे बैठा हुआ हो, शेर लहरा लहरा कर जा रहा हो तो बहुत ही शुभ संकेत है। माँ तुम्हारे सपने में आ जाए और तुम्हें बोले कि मेरे को भूख लगी है कुछ खिला, तो अगले दिन उठते सुबह सबसे पहले कन्याओं को कुछ खिलाओ, बांटो, सब कुछ करो। दिस इज ऑल ग्रेट सपने। और याद रखो माँ अपने सपनों में आती है, वो चिट्ठियां पाती है। कोई दोस्त सुबह उठकर कॉल कर देगा, यार चल आज मंदिर चलते हैं, देखा, दिस इज कॉल संकेत। अरे वाह। लाइट जाना, बोलना, हर चीज में वो संकेत देती है कि दैट हाँ ऐसा होता है। और ये ना क्रेजी स्टूडियो में तो ज्यादा है। यहाँ पर इतनी डिवाइन पावर्स है ना क्रेजी स्टूडियो में, मैंने पहले भी देखा है। मैं रशीद जी के साथ कर रही थी तब भी ऐसे, उन्होंने मुझसे पितरों की बात करी तब भी लाइट चली गई कि राखी जी ये क्या हुआ। तो आपको भगवान है ये संकेत देता है। चलिए, तो बहुत अद्भुत चीज़ हो गई और बड़ी ही अलग एक्सपीरियंस हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि नवरात्रों में किस तरह से कंजकें पूजनी चाहिए और क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कहते हैं माता को नारियल पसंद है, पूड़ी पसंद है, लाल चुनरी पसंद है, चूड़ियाँ पसंद है, क्या क्या देना चाहिए लड़कियों को? आपकी जितनी आर्थिक स्थिति हो पहले पर तो उस पर ध्यान दो तमन्ना। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि जबरदस्ती दो, उधार लेकर करो करो। भगवान आपके भाव की भूखे, लाओ कैसे कन्या ये मैटर करता है। आजकल ना एक ट्रेंड चला है, लोग ना हलवे के पैकेट बनाते हैं और बाहर जाके देते हैं। अब तो ये बात हुई 9 दिन ना मैं इंतजार कर रही हूँ, माँ आएगी माँ आएगी, मैं पूजा कर रही हूँ पूजा कर रही हूँ, और जिस दिन उसने घर पर आना है मैं प्रसाद लेके मंदिर में दे आई। तो ये गलत है। अब मुझे बाकी आपके घर की क्या स्थितियां नहीं पता, बहुत मजबूरी हो तो बाहर जाके दे आओ, लेकिन 99.9% कोशिश ये करनी चाहिए तमन्ना कि हम पहले एक दिन कन्याओं को बोलकर आए कि कल मैं तुम्हें लेने आऊंगी। अच्छा, कन्याओं में भी सुनना, 3 साल से लेकर 9 साल के बीच की कन्याएं होनी चाहिए। कन्याओं को पीरियड्स नहीं होने चाहिए, कन्याएं 9 होनी चाहिए, एक लड़का भैरव बाबा होना चाहिए, एक लड़का हनुमान होना चाहिए। ठीक है, 9, 10, 11 हो गए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इनको बोलकर आ जाओ, अपने घर आओ, पूरी तैयारी करो, जगह साफ करो, गद्दीदार इनके बैठने के लिए कोई जगह बनाओ। उसके बाद वहाँ एक बाल्टी पानी रखो, इनके पैर धुलाओ, फिर इनके पैर पोंछो, फिर इनके पैर पर इत्र लगाओ, फिर इनके घर में जब ये एंटर कर रहे हो जयकार शेरा वालिदा ऐसे बोल के जोर से बोलो, जय माता दी सारे बोलो, फिर इन पे फूलों की बारिश करके इन्हें अंदर लाओ, एग्जैक्टली ऐसे जैसे माता रानी आ रही है। और याद रखो उनमें से एक माता रानी जरूर है, 100% है। उसके बाद इन्हें आसन दो, फिर इनके कुमकुम लगाओ, ठीक है, फिर इनके गले के अंदर कोई माला खरीद के लाओ, वो पहनाओ, असली नकली वो आपके ऊपर है। इनके हाथ में कलावा बांधो, इनके पैरों में हल्दी का तिलक इस साल जरूर लगाना है 2026 में, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं और नवरात्रों से विक्रम संवत 2083 भी शुरू हो गया, जिसका नाम रुद्र है, मतलब क्रोध, गुस्सा। तो आपने हल्दी लगानी है, उसके बाद आपने इन्हें बिठाया, इनके सामने प्लेटें लगाओ, इन्हें खाना, हलवा, छोले, पूरी परोसो, चुन्नी लायो चुन्नी पहना दो, चूड़ियाँ लायो चूड़ियाँ पहना दो, हेयर क्लिप लायो हेयर क्लिप दे दो। फिर ना इनसे एक आओ खाओ, फिर उनसे पूछो माता रानी हलवा कैसा बना है, को प्लीज़ बच्चों एक एक पूरी हलवा छोले खाकर जाओ। उनको नारियल दो जो आपने कलश पे रखा था, फिर उनको पैसे दो,
फिर उनको कोल्ड ड्रिंक दो, उनको फ्रूटी दो, उनको मीठा कुछ भी खाने के लिए दो, बर्फी दो। ये सब चीज़ें उन्हें देने के बाद अगर आपके घर में पढ़ने वाला बच्चा, जैसे तुम्हारा बेटा पढ़ने की उम्र का है, उसके हाथ से पेंसिल, रबड़, शार्पनर या कॉपी, रजिस्टर जो दोगे, विद्या सरस्वती हो गई, हल्दी तुमने दे दी महालक्ष्मी हो गई, भोजन तुमने दे दिया अन्नपूर्णा हो गई, नारियल तुमने दे दिया माँ वैष्णो हो गई, ठीक है। और मैंने पिछले साल सब कन्याओं को झंडा दिलवाया था, क्योंकि मंगल का साल था, कि पूरी दुनिया में तुम्हारे झंडे गड़ जाएं, झंडा दो उनके हाथ में। लेकिन इस वर्ष गर्मियां ज़बरदस्त हैं, एक एक पानी की बोतल उनके हाथ में दो, फिर बच्चे उठें, उनके साथ भजन चलाओ, नाचो, उनके साथ मनमोहक होके एक आध बच्चे को गोद में लेकर प्यार करो। फिर वो जब जाने लगे, पति पत्नी झुककर प्रणाम करो, उनके पैर दबाओ जैसे सासू माँ के दबाते हैं, और उनसे कहो वो थपथमाए। उनके जाते ही बाहर तक जाओ, जोर जोर से जय माता दी, जय माता दी, जय माता, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। वापस आओ, गलती से भी जो चीजें रखी हुई हैं उससे उठाओ मत। अभी तो देवी आकर गई है, परिवार के साथ वहीं बैठो, वहीं चाय पियो, उसी में उसी जगह पर झूठे में प्रसाद खाओ, एक दूसरे को खिलाओ, करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना धन्यवाद करो। फिर थोड़ी देर बाद जब हो जाए आधा एक घंटा, तो उसके बाद वो समेटो। क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं, जैसे तुम बेटी हो, अपनी माँ के घर गई, तुम आकर अपने भाई को राखी बांधी और जा रही हो, तुरंत तुरंत आ रही हो, तुरंत तुरंत जा रही हो, तो तुम हो लक्ष्मी का रूप, उस घर की लक्ष्मी। बेटी के आते एकदम सफाई नहीं करते कि उठाओ भाई चली गई, उठाओ बर्तन वर्तन गई, काम खत्म, नहीं। तुम लक्ष्मी रूप आई हो, तो बेटी भी आए तो भी बेटी के आने के बाद थोड़ी देर तक घर को वैसा ही रहने दो। वो एनर्जीज जो वहाँ उन बच्चियों ने जहाँ बैठी थी वहाँ फील करो। फिर घर में जितने नौकर काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, ड्राइवर है, उनको भी कहो बेटा आप भी खाओ हमारे साथ, ये प्रसाद है। खाने के बाद उनका धन्यवाद करो, और आप भगवान से कहो मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई, मुझे माफ़ करो। ये सही तरीका है कन्या पूजन का। आजकल मैं देख रही हूँ जैसे सोसाइटीज़ में जो मेड्स आती हैं घर पे, है ना, वो अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति की हो सकती हैं। तो 1-2 साल से मैंने नोटिस किया है कि जैसे हम लोग बुलाते हैं तो प्रसाद ना सीढ़ियों पे गिरा होता था। तो मुझे ऐसे लगा कि यार प्रसाद कौन सीढ़ियों पे गिराता है। मतलब अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, सनातन की बात करें, तो हमें बचपन से ही बताया जाता है कि थोड़ा सा भी गिर जाए उसको ऐसे करो और खा लो, है ना। तो मुझे बड़ा हैरानी होती थी। तो लास्ट टाइम नवरात्रों में मुझे पता चला कोई धर्म विशेष की लड़कियाँ आ जाती हैं और उनको हम कंजके दे देते हैं, और उसके बाद फिर वो उनको मतलब होता है वही फ्रूटी से, तो हलवा प्रसाद वो फेंक देती हैं। ऐसा करना, और हम जिसको बुला रहे हैं, हमारी इंटेंशन तो अच्छी थी बुलाने की, लेकिन सामने वाला ऐसा आ जाए तो उसमें क्या करें? देखो तमन्ना, पहली बात तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते ना, कोई माता नहीं किस रूप में आए, हम उसे कहते हैं अच्छा हिंदू हो अंदर आओ, मुस्लिम हो बाहर जाओ, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन कोशिश ये करो, मैंने जैसा बताया कि बच्चियों को ना, हम भी गलत है, धर्म कोई भी, हिंदू के बच्चे भी कई बार गिराते हो आपको दिखेंगे, क्योंकि बच्चों को यह है कि पेंसिल, रबर, शार्पनर और पैसे ले लो, हलवा छोले बच्चे भी कितना खाएंगे ना। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि उन्हें पैक कर दो, पॉलिथिन्स दो, और एक पूरी छोले हलवा तो भोग जरूर लगवाओ, और बाकी ऐसे रैप कर दो, बोले बेटा कहीं छोड़ना मत, आपको नहीं खाना, पीपल के पेड़ के नीचे रख देना। आप उन्हें प्यार से समझाओ, वो एक कच्ची मिट्टी के बालक हैं, उन्हें समझाओ। और बाकी कोशिश करो कि अपने ही धर्म के बच्चे बुलाओ जो धर्म का रिस्पेक्ट करें। लेकिन ये मैं कतई नहीं कहूँगी कि अगर किसी और धर्म का कोई मासूम बच्ची मेरे घर में आ गई, मुझे उससे धर्म से क्या। तुम बताओ तमन्ना, अगर एक छोटी सी 8 साल की बच्ची के साथ तुम कुछ गलत सड़क पर होते हुए देखो और वो अपने धर्म की नहीं हो, तो तुम धर्म बचा के उसको बचाओगी? ये कौन सी इंसानियत है? इंसानियत से बचाओगी। उतना ही हक उस धर्म के बच्चे को भी, हमें भी है। और ये भी बड़ी बात है कि उस धर्म के होकर हमारे घर में कंजक खिलाने भेज रहे हैं, तो भी हमारा ही धर्म बड़ा हो रहा है ना। धर्म तो हमारा ही बड़ा हो रहा है। हम तो अपने बच्चों को ईदी खिलाने नहीं भेजेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। द रीजन, नंबर 1 तो नॉनवेज, और नंबर 2 शायद हम परमिशन ही ना दे। तो यहाँ पर भी तो आप ही का धर्म बड़ा हो रहा है। हाँ, क्योंकि मुझे कई लोगों ने, जिन्होंने मुझे बताया कि भाई जो आते हैं ना लड़कियाँ, जो आते हैं वो अपनी लड़कियों को भेज देते हैं, और ज़्यादातर वही बंगाली हैं धर्म विशेष के। तो मैंने उनको भी यही बोला, मैंने कहा यार इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो जिसको बुला रही थी, मैंने तो कंजके पूछनी थी, अब मैं उसको ये थोड़ा पूछूंगी तुम्हारा नाम क्या है। तो फिर कह रहे कि नहीं, इससे बेटर है कि ये तुम मंदिर में जाके दे के आओ। नहीं, मैंने कहा अगली बार से आपकी जो मेड हो उसको बोलना कल तुम्हें मेरे घर में 9 लड़कियों को लेके आना है, और 9 साल से कम हो, और उसको 100-200 रुपये दे देना, और हमारी धर्म की लेके आना जो मेरे घर में हलवा छोले खाएं। और मैं तो हमेशा खुद कहती हूँ, गरीब के बच्चों को बिठाओ, अमीर के बच्चों के पेट वैसे ही भरे हुए हैं, और आज का बच्चा तो पिज़्ज़ा खा लेगा, हलवा पूरी खाएगा कहाँ। तो आप थोड़ी सी मेहनत करो। मैं तो कोविड में भी मास्क लगा कर झुग्गियों में जाकर लड़कियों को पकड़ कर लेकर आ गई मैं भी यही थी, सोचती और मैंने उन्हें गाड़ी में बिठाया। मेरे गार्ड मुझसे लड़ने लगा कि ये क्या कर रही हो मैडम, कोविड फैला हुआ। मैंने कहा भैया कोविड हो या कोविड आओ, मैंने माँ की पूजा 9 दिन की, मैं तो माँ की कन्या पूजन करूंगी तभी खाऊंगी।
मुझे भी वो लगता है कि अगर आपको देना तो इन्हीं इनकी लड़कियों को ही दे दो। और ना कुछ चीज़ों में बड़ा सुख मिलता है। तुम्हें पिक्चर देखकर, मेरे साथ बैठकर, पॉडकास्ट कर कर, एक कप चाय पीने में मज़ा नहीं आएगा जो मज़ा इन 9 दिन में आता है। एक अलग डिवाइन पावर होती है, एक अलग चीज़ें होती हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स मिल रहे होते हैं, घर में सुकून होना होता है। अच्छा, मेरे साथ तो नवरात्रि में मुझे एक तो चीज़ आकर वो बड़ी देकर ही जाती है। अच्छा। मैं सच बता रही हूँ, हर बार नवरात्रे आते मैं सोचती हूँ अब की बार क्या देकर जाएगी, अब की क्या बार क्या। कभी कोई ड्रीम चैनल होगा कि मुझे उसके साथ काम करना है तो वो ड्रीम चैनल का कॉल पहले ही नवरात्रे में आ जाएगा। कई बार एक बार पूरे 9 दिन हो गए, 9 दिन कंप्लीट हो गए, समझो तुम 9 दिन, और मुझे कोई कॉल नहीं। मैंने कहा इस बार तो पहली बार ऐसा हुआ, माँ ने मुझे कुछ दिया नहीं। मैं मंदिर में खड़ी होकर ये सोच ही रही थी, तुरंत एक बड़े टीवी चैनल से कॉल आता है जो मेरा ड्रीम चैनल था, जिसके लिए मैंने ये बोला था कि जिस दिन मैं इस चैनल पे काम कर लूंगी ना उस दिन मैं ये खाना छोड़ दूंगी, दैट इज इंडिया टीवी। ठीक है मेरा, क्योंकि मैंने देखा है इंदु प्रकाश जी को वहाँ से निकलते हुए, मैंने देखा है दाती मदन महाराज जी को वहाँ से निकलते हुए, तो मैंने बड़े बड़े लोगों को वहाँ से निकलते हुए, तो मेरा ड्रीम चैनल था। मैं देश के हर चैनल पे काम कर चुकी थी, उस पर नहीं। और तुरंत कॉल आया, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ और मैं इंडिया टीवी से हूँ, और मैम परसों ना ग्रहण पड़ रहा है और ऐसे ऐसे कुछ है, ऐसा कुछ था, आप आ जाओगे? मैंने कहा आ जाऊँगी। तो मैंने कहा वाह माँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमसे कुछ मांगू और वो पूरा ना हो। हर चीज़ पूरी होती है। और तमन्ना, मेरे में सबसे अच्छी बात मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी, मैं ना जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं ना, मैं उनके लिए पता है क्या बोलती हूँ सुबह उठकर, हे माता रानी, जो मेरे संसार का, मेरे परिवार का हिस्सा है, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो जय माता दी लिखते हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर किया है, जो हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े हैं, मेरे जीवन के सारे पुण्य उन्हें दे दे और उनकी हर मनोकामना पूर्ण कर। मैं ऑटोमेटिकली सब, और मैंने देखा है तमन्ना, जब आप सबके लिए मांगते हो ना, सबका साथ सबका विकास, ये बिल्कुल सत्य है, यथार्थ। राजनीति में है या नहीं है, मेरे जीवन में तो है। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, आप जय माता दी लिखो, आप मेरे को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, आपकी अर्जी मैं माँ को लगा दूंगी, और मैं लगाती हूँ। कोई मेरा दुश्मन भी मुझे फॉलो कर रहा हो तो भी मैं उसकी अर्जी लगाती हूँ, भैया तेरा भी भला हो। लोगों ने तो एक प्रिडिक्शन के चलते चैनलों से दरख्वास्त करना शुरू कर दी है। सही बात है। लेकिन चैनल वाले रुक नहीं रहे आपको बुलाने से। सही बात है। अच्छा, ऑब्वियसली चैनल, हम लोगों ने भी चैनल्स में काम किया है, उनको भी पता है क्या चीज़ चलेगी, क्या क्या नहीं होगा, कोई किसी की क्यों ही सुनेगा। अच्छा, अब जाते जाते आपके साथ बैठ के ना थोड़ा इमोशनल हो जाता है मामला। अब एक और सवाल आपसे कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो नवरात्र शुरू होते हैं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नववर्ष हमारा शुरू होता है, तो मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछ लेती हूँ कि नववर्ष अब ये जो शुरू होगा, क्योंकि सब प्रेडिक्शंस यही कर रहे हैं कि ये साल थोड़ा सा खतरे वाला होगा, तो आने वाले महीनों के लिए आप क्या उपाय या फिर क्या सचेत करना चाहती हैं, किस तरह से? देखो, पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, मैं जो बोलने जा रही हूँ उससे मुझे बहुत दुख है, लेकिन आपको अगर इससे फ़ायदा भी हो सकता है अगर आप इसे समझेंगे तो, क्योंकि तमन्ना के भी बच्चा है, मेरे भी बच्चा है, आपके भी बच्चा है। तमन्ना, पहले विक्रम संवत जो है 2082 को समझने की कोशिश करो। मेरा बच्चा, ये साल रुद्र है, रुद्र का मतलब एकदम रुद्र, लड़ाई झगड़े लेकिन कौन है राजा? देव गुरु बृहस्पति, और मंत्री कौन है? मंगल। ठीक है, अब गुरु जब अतिचारी होकर चल रहा हो और वो हो, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चे बच्चे बच्चे। सेकंड नंबर पे प्रॉब्लम साधु संत समाज, एस्ट्रोलॉजर, धर्म पंडित, गुरु, जो भी धर्म से जुड़े हैं उनको। तीसरे नंबर पर औरतों को, कोई ऐसी बीमारी का औरतों में आ जाना, औरतों की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो जाना, ऐसी पर्टिकुलर बीमारी जो पीसीओडी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, हार्मोन्स अप डाउन हो जाना, लीवर में प्रॉब्लम हो जाना, यूट्रस में प्रॉब्लम हो जाना। अब आते साधु संत समाज, इसको कुछ नहीं आता, ये ढोंगी वो ढोंगी, इसने रेप किया, ये साधु ये संत ये समाज, उनमें प्रॉब्लम आना। जो देख भी रही हो तुम, हो भी रहा है दुनिया में। और कई तरह के साधु संत समाज के लोगों पर उंगली का उठना, उनकी बदनामी होना, किसी बड़े साधु संत समाज की सुसाइड कर लेना, मर्डर हो जाना, उनकी मृत्यु हो जाना, ऐसी खबरें हमें विक्रम संवत 19 मार्च से पहले ही सुनने को मिलनी शुरू हो जाएंगी और पूरे साल मिलती ही रहेगी। अब बच्चे, जैसा कि युद्ध तो हो ही रहा था, पर ऐसा कैसा कि युद्ध हुआ तो सीधा स्कूल पर बम गिरा और 160 लड़कियां मर गईं, और लड़कियां ही मर गईं क्योंकि ग्रहण किस पर लगा था? शुक्र के नक्षत्र में लगा था। औरतों के लिए मुसीबत था वो ग्रहण, चंद्रमा था वो भी औरत का कारक था, और देवगुरु बृहस्पति अभी आए भी नहीं हैं और अतिचारी हैं, तो के बच्चों के ऊपर मुसीबत।
बच्चों को लेकर सड़कों पर उतरना, बच्चों का पेपर लीक होना, बच्चों का पेपर कैंसिल होना, बच्चों का विरोध करना, स्कूल को लेकर नई कॉलेज को लेकर नई खबरें आना, नए स्कूल और कॉलेज के बच्चों का सड़कों पर दंगा करना, बच्चों का कोई पिकनिक पर बस जा रही है उसका खाई में गिर जाना, एक्सीडेंट हो जाना, बच्चों को लेकर नए खुलासे होना। अभी तुमने गाजियाबाद में सुना 2 लड़कियां ऊपर से कूद गई। तो ऐसी वाली खबरें आती 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 ही रहेंगी जो बच्चों से जुड़ी हुई, जो कि दिल को दहिला देने वाली है। अब आपको इससे बचना है तो अपने बच्चों को पूरे 9 दिन माँ दुर्गा के मंदिर ले जाएं, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखें। अच्छा, मैं अगर गलत हूं तो बताओ, बच्चे ही उठे दिल्ली से, बच्चे चोरी हुए दिल्ली से, बच्चे उठ रहे हैं, बच्चे उठ रहे हैं, बच्चे खो रहे हैं, बच्चे गायब हो रहे हैं। तो बृहस्पति जब अतिचारी होता है और राजा बनकर आ जाए तो बच्चों से जुड़ी, स्कूल से जुड़ी, कॉलेज से जुड़ी, साधु संत से जुड़ी हुई परेशानियां, ये लिख लो, तुम्हें हर दूसरे दिन न्यूज में बच्चे, साधु संत, औरतें, यही खबरें आएंगी। कोई उपाय है? सिर्फ देवगुरु बृहस्पति की पूजा करो। उपाय मैंने पहले बता दिया कि इस बार कन्याओं को हमें पैर में हल्दी जरूर लगानी है। केले के पेड़ की पूजा पूरे साल करनी है। विक्रम संवत बदल रहा है, हमें केला नहीं खाना, हमें केले का दान करना है। और हम नहीं खाएं तो दान कौन करे? ऐसे बहुत लोग हैं जिनके ऊपर ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होती, वो कुपोषित होते हैं, तो उनको केले की ज़रूरत होती है। गरीब बच्चे हैं, उनको केला आप बांटें। बच्चों के ऊपर ये केला छोड़ना ये नहीं, बड़ों के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। बस ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करने से, भगवान विष्णु की पूजा करने से, केला और केली का पेड़ लगाने से, केला और केली के पेड़ की सेवा करने से अपने गुरु के नेगेटिव इफेक्ट से हम बच सकते हैं। दूसरा, साधु संत पर, ये साधु ऐसा, ये राखी जी ऐसी, त्रिशला जी ऐसी, ये सब उंगलियां उठाकर ना अपने गुरु को खराब मत करो, सोच समझ कर बोलो। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल करेगा फिर से दंगल, डाइवोर्स, एक्सीडेंट्स, ट्रेन दुर्घटना, प्लेन दुर्घटना, अग्नि की कांड, अग्नि घटनाएं, आग लगी, बहुत सारे बच्चे उसमें जलकर मर गए, बहुत सारी परेशानियां हो गई। ये सब चीज़ें भी फिर से हमें दिखेंगी क्योंकि मंगल मंत्री है। आतंकवादी हमले 2026 में आने वाले टाइम में ज़रूर होंगे। दक्षिण भारत से हमें खबरें आएंगी ज़्यादा। अब इतनी शादियां हुई, आपने इतने हीरो हीरोइंस की पीछे शादियां हुई देखी, एक ही शादी अभी तक इंस्टाग्राम से हटने का नाम ही नहीं ले रही, जो साउथ में हुई। हाँ, तो सारी खबरें साउथ से आएंगी। अब देव गुरु बृहस्पति जब अतिचारी होकर राजा बनकर आ रहे हैं तो ओए होए, सोने के दाम बढ़ेंगे, पीली चीजों के दाम बढ़ेंगे, चने की दाल, मूंग की दाल, नींबू, पीली चीजें, केसर, रिकॉर्ड तोड़ आगे बढ़ेंगे। केमिकल मार्केट के अंदर इतना तेजी आ जाएगी। स्कूलों के अंदर नए रूल्स, नई पढ़ाई, नई बुक्स, नई चीजें, नई टीचर्स को लेके खुलासे। एक टीचर ने, फलाने ने ऐसा कर दिया, बच्चे को मारा, एक मेड ने बच्चे को मारा। ऐसी वीडियोस ही आपको देखने के लिए ज्यादा मिलेंगी जहाँ टीचरों से जुड़ी हुई खबरें भी आए। टीचर कौन है? गुरु। तो ये सब विक्रम संवत 2083 का राज है जो मैंने तुम्हें शॉर्ट वाई बता दिया। और नवरात्रों में क्या नहीं करना है? किसी भी तरह से आप ब्रह्मचर्या का पालन करें, बिल्कुल 100%, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। नॉनवेज ना खाएं, कोई ऑप्शन नहीं है। प्याज लहसुन ना खाएं, कोई ऑप्शन नहीं है। निंदा, चुगली, बुराई, इससे बचें। औरत का अपमान करने से बचें। आप दूसरे के घर का अन्न खाने से बचें। आप अपने घर में माँ को बुलाकर पीठ दिखाने से बचें। आप तो सारा दिन बाहर घूम रहे हैं, माता रानी अकेली बैठी है, भैया आप बैठ, फिर अपने पति को बिठा कर आओ। पति बाहर घूम रहा है तो आप बैठो, दोनों बाहर घूम रहे हो तो बच्चा बैठे। मैंने तुम्हें अपने घर बुला लिया, मैं कहूँ तमन्ना बैठो, और मैं पूरा दिन घूम रही हूँ, पिक्चर जा रही हूँ, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। जब माँ को जगह दी है घर में तो बैठो घर के अंदर, ये जरूर करें। आपने अभी साउथ की मूवी का जिक्र किया, शिव पार्वती जैसे लग रहे थे दोनों, है ना? बहुत अच्छे। बहुत खूबसूरत। और आपने एक बार पहले भी पॉडकास्ट में बोला था कि पूजा पाठ और व्रत रखने हो तो साउथ के लोगों से सीखना चाहिए, और आपकी खुद शादी साउथ में हुई है। बिल्कुल ऐसी ही हुई है, हैं? सेम टू सेम। अरे वाह। इसमें शादी होती है ना तो लड़का लड़की एक दूसरे के ऊपर चावल डालते हैं। राम और सीता की जब शादी हुई थी तो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर मोती डाले थे। अब हम मोती तो डाल नहीं सकते, चावल डालते, फिर ये चावलों को बांट दिया जाता है, पहले मोती बांटते थे। बिल्कुल ऐसी, और दिन में होती है शादी। और मैं जब भी देव की शादी करूंगी ऐसे ही करूंगी और दिन में ही करूंगी। और बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत कपल लग रहे थे दोनों के दोनों, रश्मिका और शक्ति का रूप, बिल्कुल विजय देवगौड़ा। ये अगर जैसे हम अपना ये नॉर्थ वाली साइड में आ जाएं तो आजकल आप देख रहे हो अटायर कैसा हो गया है, पेस्टल कलर, वाइट कलर या बेज कलर, क्या इनका भी शादी पे प्रभाव पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। आपने देखा, मैंने वीडियो डाली, पूजा की शादी हुई तो मैंने पूजा को बोला, वाह पूजा क्या लहंगा है, क्योंकि मैं साथ रहती है तो वो चीज़ों को समझती है शायद। कभी भी शादी करो ना लाल जोड़े में करो, शादी करो ना मर्जेंटा कलर में करो, ग्रीन कलर में करो, पिंक कलर में करो, पेस्टल। ये हीरोइनों ने बनाया, अच्छा कितनी भी खूबसूरत हो, एक लाल रंग की हीरोइन को, एक दुल्हन को देख के जो फील आता है ना,
आप देखो हाउ ब्यूटीफुल पूजा वाज लुकिंग। हाँ। मैंने पूजा को एकदम सादगी में देखा, कितनी खूबसूरत लग रही थी वो। उसके लाल रंग का भी महत्व था, उसकी पॉजिटिविटी का भी महत्व था, नेचुरली उसके पेरेंट्स का प्यार था, प्लस उसने कभी मेकअप नहीं किया, ऑल ऑफ सडन मेकअप करे तो उसका भी, तो और नेचुरली जिसने तैयार किया उसका भी महत्व था। हाँ, पूजा की बड़ी तारीफ हो गई। टाइम नहीं देती है वो बस मुझे आपसे मिलने का। पूजा से सभी दुखी है। हाँ, पूजा से भी दुखी है। सबको लगता है कि पूजा उसका फेवर करती है, दूसरे को लगता नहीं पूजा दूसरे का फेवर करती है। एग्जैक्टली ऐसा ही लगता है, और पूजा एक्चुअली किसी का फेवर नहीं करती, सिर्फ मेरा करती है। चलिए, आपसे बहुत मजा आता है बात करने का, और मेरे को लगता है ऐसे ही सिलसिला हमारा जारी रहेगा मिलने का। और प्रॉमिस मैं आपसे दर्शकों के सामने ले लेती हूँ, क्योंकि अगले महीने मेरा 1 साल भी कंप्लीट हो जाएगा, और मैंने शुरुआत आपसे की थी क्योंकि आप मेरा लकी चार्म है। तो मैं चाहती हूँ कि अगले महीने बिना पूजा के परमिशन के बिल्कुल, मैं तुम जब कहोगी तब मैं अगले महीने तुम्हारे साथ आ जाऊंगी, और जरूर करेंगे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू, और थैंक्स टू यू। आप मतलब सबसे बड़ी भागीदार माता रानी भागीदार है, मैं तो जर्रा हूँ, सिर्फ वो बनाती है। तुम्हारा मेरा कोई कार्मिक अकाउंट है, तुम पर माता रानी की बड़ी मेहर है, और सही टाइम पे तुमने सही डिसीजन लिया। तुम बहुत मेहनती हो तमन्ना, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर सक्सेस। थैंक यू। चलिए, आप अपना ख्याल रखिएगा, और आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप भी जयकारा लगा के मेरे दर्शकों को जयकारा है शेरा वालिदा बोल, साचे दरबार की जय। दिल की गहराइयों से आपको एक बात बोलती हूँ, जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इससे कोई मतलब नहीं। आपकी कोई भी एक इच्छा माता रानी इस नवरात्रि में जरूर जरूर पूरी करेगी। हृदय से बस जयकारा है शेरा वालिदा बोल दीजिए। जय माता दी। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.